Hello, good evening, all. हेलो मैम। Hello. Just wait and allow you to mute. Okay, आप सब अपने आप को म्यूट कर सकते हैं. You had a permission. Yes. हाय सुप्रिया जी, हाय करुणा, हेलो स्वाति जी. मैंने आपका फाइनली हाय। चेंज कर दिया आईफोन से. मैंने बोला बहुत हो गया आईफोन, अभी हमको स्वाति चाहिए, स्वाति. बराबर है। हेलो चित्रा जी. हाय पूजा, हेलो। पीयूष. हेलो जूम यूजर, हु इज दिस? जूम यूजर. हेलो गौरव. हाय हर्षा. प्रणाम मैडम। प्रणाम. कौन है जूम यूजर से? प्लीज मुझे बताएं. हेलो मैम। हेलो हर्षा. कैमरा ऑन करो भाई, कैमरा. मैं भी फिर बंद अच्छा, करके बैठूं क्या? मैं थोड़ी देर बात करती हूँ ऋचा जी। अरे नाम बताइए, जूम यूजर से आ रहा है, पहले नाम बताइए. सिमरन सिमरन। ओके ओके, चलो मैं आपका नाम चेंज कर देती हूँ, आप या जूम जूम यूजर यूजर लिखा आ आ रहा गए. है क्या? यस. अच्छा अभी अच्छा। अभी मैंने चेंज किया है. कर दो चेंज। ओके, थैंक यू। वेलकम. चलिए. तो यहाँ पे जो नए हैं, जो मुझसे आज मिल रहे हैं फर्स्ट टाइम, आई थिंक मिस्टर गौरव है. पूजा, आप मुझसे मिल चुके हो, राइट? ओके. चलिए, तो कैसे हैं सब? क्या चल रहा है? बढ़िया. चालू है। क्या बढ़िया। चालू है? परेशान चल रहे मैं। परेशान क्यों, ऐसा क्या हो गया गौरव जी, क्यों परेशान है आप? मैम 1 साल से पॉलिटिक्स में फंस के जॉब सस्पेंशन झेल रहे थे मैम। आज ही जॉब मिली है वापस। अरे ये तो अच्छी बात है ना, कांग्रेट्स. थैंक यू मैम। जॉब एक मिली, साल खराब हो कांग्रेट्स. गया ना। कोई बात नहीं, देखिए जो सेम जॉब होता में जाना है, पड़ रहा जो होता है डिवाइन के हिसाब से होता है और कर्मों के अनुसार होता है. है। जी मैम। जैसे मैंने बोला है ना वीडियो में, कर्म का चक्र है, चलता रहता है. चीजें जी मैम। जाती है, अप्स डाउन्स लाइफ में बने रहते हैं. नहीं और मैम, अगर मैं आपको एक ही करना ही सर्कल करना में है. फंसा हूँ एक्चुअली। आई मीन लूप मैम। क्या ये चीज मेरे साथ बार बार हो रही है। दिस ओके. इज माई फिफ्थ जॉब। और जिस जॉब में मैं जब छोड़ता हूँ तो आई गेट इनटू ट्रबल पॉलिटिक्स। देन दे स्टार्ट थ्रेटनिंग एंड दे डोंट गिव मी रिलीविंग। देन यू आर ऑन द राइट पाथ. आज आप सही जगह आए हो, सही वेबिनार में आके बैठे हो. Yes. So I thought this is a loop because this is happening every time. And surprising, मैं लगभग 14-15 साल से काम कर रहा हूँ. You won't believe I have not got a single experience letter from anyone. हो. And every time I have to change my field or every time I have to change. मैं जो सोचता हूँ वो होता नहीं है. मेरे हर बार जॉब मिलता है. I get recognition and all. Whenever I quit, then it starts hampering. सब कुछ यू उल्टा हैव होने टू लगता स्टार्ट है. विद जीरो. Yes, I have to always start with zero. तो ये नेगेटिव पैटर्न है जो आप कैरी ऑन कर रहे हो Yes, ma'am. पास्ट लाइफ से. Yes, yes. ओके ओके, तो चलो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. ठीक है, वैसे तो मुझे ऑलमोस्ट सब जानते हैं. सो माई सेल्फ रिचा जैन, फाउंडर ऑफ सोल होलिस्टिक. I'm occult specialist, Akashic reader, numerologist, Vastu expert, and lot more. And I'm in this field from last more than 5 years. और काफी सारे लोग हैं जो मुझसे काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, जैसे स्वाति है, करुणा है, देन सुप्रिया हो गए, चित्रा. And Piyush is here. He is my manager. He is my social media manager. He is there. And सिमरन जी भी मुझे काफी टाइम से जानते हैं. सो मनोज जी भी आ चुके हैं. तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ेंगे, मैं वैसे तो एक वीडियो शो करने वाली थी कि मेरे आज ही मेरी स्टूडेंट ने मुझे वीडियो शेयर किया है, पर मैं चाहती हूँ अगर वो लाइव क्लास में है तो वो यहीं पे शेयर कर ले. है ना सुप्रिया जी, क्या बोलते हैं? आपका Richa ma'am, एक्सपीरियंस. can we wait for 2 minutes, please? यस. Can we wait for 2 minutes, please? ओके, 2 more minutes. ओके फाइन. Has joined ओके the people. ओके ओके पीयूष, ओके, नो Please, इशू. please continue discussion other topic and just wait for 2 to 3 minutes. ओके पीयूष, नो इशू, नो इशू.
बाकी काफी सारे कोर्सेज जो हैं जो हमारा सोल हॉलिस्टिक लेके आता रहता है, लेकिन ये जो दो कोर्सेज जिसपे अभी मैं बहुत हाईलाइट कर रही हूँ, वन इज आकाशिक एंड वन इज पेंडुलम डाउजिंग। इसका मेन रीजन क्या है? बिकॉज ये दो कोर्स मार्केट में आज की डेट में ऐसे हैं कि अगर आपने इनको सीख लिया, देन यू कैन स्टार्ट अर्निंग विद द डे यू फिनिश योर कोर्स। आपने अपना कोर्स फिनिश किया एंड यू स्टार्ट अर्निंग एंड 6 फिगर इनकम। इतना अर्न करोगे कि आपने जॉब में भी नहीं किया होगा। गौरव जी बोलेंगे जॉब साइड में ही रहने दो, मैं तो हीलिंग में मस्त हूँ। मैडम मैं ऑलरेडी रेकी हीलर हूँ मैम। मैं ऑलरेडी मैंने भी ऐसे देखा था और रेकी सीखा था, बट अभी रेकी में इतना मिलता नहीं है मैम। एक्चुअली कोई प्लेटफॉर्म ऐसा मिलता नहीं जिसमें रेकी कस्टमर मिले, तो एक इशू रहता है। नहीं, रैकी के काफी सारे हीलिंग्स आते हैं, किसने बोला नहीं आते हैं? नहीं मैम, मैं ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा कम आते हैं मैम वो। उसमें भी जो है ना कि थोड़ा इंक्वायरी कम है, पीपल में अवेयरनेस नहीं है, तो अवेयरनेस वो एक नहीं है। द इशू थिंग रहता इज है। दैट हाँ। अवेयरनेस इज नॉट देयर। बट आप अगर बोले ना तो आज की डेट में जितना एक हीलिंग मोडालिटी से पर्सन अर्न कर रहा है ना, उतना आप किसी और फील्ड में अर्न करते हुए नहीं देखोगे। आप देखो ना, आफ्टर कोविड ऑकल्ट कितना बाहर आया है ना। घर बैठे बैठे लोग, पहले तो हम ढूंढते थे यार हमारे एरिया में कोई ज्योतिष है क्या, हमारे एरिया में कोई एस्ट्रोलॉजर है क्या। अभी एक सिर्फ टाइप करो, नियर बाय इतने दिख जाएंगे कि शॉक्ड हो जाओगे कि मैं अभी जाऊंगा। अभी एस्ट्रोलॉजी नहीं हो रही मैम, अभी मैगी एस्ट्रोलॉजी चल रही है। ये दिस इज द एरा ऑफ मैगी एस्ट्रोलॉजी, दिस इज नॉट एस्ट्रोलॉजी एरा। दिस इज नॉट एस्ट्रो। लेकिन आज की डेट में कैसा हो गया ना, हर घर में आप किसी ना किसी को ऑकल्ट से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ करते हुए पाओगे। यस मैम। हाँ, लेकिन ऑकल्ट ने काफी महिलाओं को, लेडीज को जो घर बैठे कुछ नहीं कर रही थी, आज उनको एक अर्निंग सोर्स दिया है। आज उनको एक मौका दिया है कि वो खुद से अपने लाइफ में अर्न करें और अपना खर्चा खुद निकालें, अपने शौक को पूरा करो भाई, ऐश करो, आराम से रहो। तो उसमें ऑकल्ट में अगर मैं बात करूँ ना, तो न्यूमरोलॉजी तो सब करते आ रहे हैं। अभी तो न्यूमरोलॉजी के ऊपर यूट्यूब पे और यहाँ वहाँ इतना आता है ना कि आधा बंदा ऐसे ही सीख जाएगा। हाँ, मेन जो अंदर की बात होती है ना कि कॉम्बिनेशन क्या देखने हैं, वो थोड़ा पढ़ने के लिए आपको कोर्स में जाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर बेसिक न्यूमरोलॉजी की बात करें ना, तो बंदा ऐसे ही सीख के निकल जाए बाहर, है ना। इसी तरह से आज की डेट में काफी सारी मोडालिटीज है, लेकिन आकाशिक रिकॉर्डिंग और पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इनको आजकल आप देख रहे होगे बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है। और इसकी अर्निंग भी बहुत अच्छी है। एक क्लाइंट की पर रीडिंग का चार्जेस लोग 10,000 करते हैं पर सेशन। आई पर्सनली चार्ज 3,500 पर सेशन। मेरा वन सेशन 3,500 रुपीज का होता है, क्योंकि ये एक ऐसा स्पेस है ना जहाँ पे आप जाके जब घूम के फिर के उसका रिकॉर्ड एक्सेस करके आते हैं ना, वो एक्सपीरियंस अलग होता है। करेक्ट। वहां से आपको रेमेडीज मिलते हैं, सॉल्यूशंस मिलते हैं, प्रॉब्लम कहाँ से आई है, व्हाट इज द रूट कॉज, सारा कुछ आप वहां से ला सकते हैं। तो जब आप इस कोर्स को सीखते हो और जब आप मार्केट में एज आकाशिक रीडर लॉन्च होते हो, खुद को करते हो, तो डेफिनेटली आपने जो यहाँ पे खर्चा नहीं किया ना सीखने में, आप 4 क्लाइंट में ऐसे निकाल के ले जाओगे। और साथ में मैंने बोला पेंडुलम डाउजिंग, पेंडुलम हीलिंग। वो क्यों? क्योंकि जब बंदा आपके पास परेशान है तभी आएगा। डॉक्टर के पास हम तभी जाते हैं जब हम बीमार होते हैं। एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास, हीलर के पास बंदा तभी आता है जब वो परेशान होता है। बराबर। तो जब आप उसको प्रॉब्लम बता रहे हो, सॉल्यूशन दे रहे हो, साथ में अगर आपने हीलिंग एड ऑन कर दी, तो आप उससे हीलिंग के लिए भी एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो। आप उसको 21 डेज का हीलिंग का चार्ज ले सकते हो, 11 डेज का ले सकते हो। तो इस तरह से आप एक हीलिंग चार्जेस के थ्रू भी वो पैसा अर्न कर सकते हो। तो काफी अच्छी मोडालिटी है जिसको सीखना आज की डेट में बहुत अच्छा है। अगर आप सीखते हो तो आप अपने पैरों पे खड़े हो जाते हो। और आपका सबसे पहला तो मैं बोलती हूँ, सीख के पहले खुद की लाइफ को देखो भाई, कहाँ गड़बड़ है, कहाँ ब्लॉकेजेस आके रखा हुआ है। वो सारी चीजों को जब आप जान लेते हो ना, तो आपके अंदर जब एक क्लैरिटी आती है ना, तब आप दूसरे को राह दिखा पाते हो। क्योंकि जब तक हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं होगी ना,
हमारा विजन क्लियर नहीं होगा, हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं होगी, हमारे ब्लॉकेजेस नहीं हटेंगे, तब तक हम क्या दूसरों के हटा पाएंगे? अब आप बताओ, मेरे सारे वेबिनार फ्री होते हैं कि नहीं होते? आपने कभी किसी वेबिनार का चार्ज देखा क्या? इसी वेबिनार का चार्ज क्यों था? ये थॉट किसी के माइंड में आया? नहीं आया? बता दूं? क्योंकि आकाशिक स्पेस ऐसा स्पेस है ना जहां हर कोई नहीं जा सकता। यहाँ वही लोग पहुंच सकते हैं जिनको वो स्पेस अलाउड करेगा। हर कोई उस स्पेस में एंटर नहीं हो सकता। और जितने 28-29 लोग आज ग्रुप में हैं, मुझे और पीयूष को छोड़ के, वो सब आकाशिक रिकॉर्ड से उनको एक्सेप्टेंस मिली है कि यस, दे हैव अ चांस टू एंटर इनटू द आकाशिक लाइब्रेरी। दे हैव अ चांस टू स्टार्ट देयर ओन अर्निंग। अपने पैरों पे खड़े हो, अपना इंट्यूशन बढ़ाओ, साइकिक एबिलिटी बढ़ाओ, मार्केट में उतरो और अपना खुद का एक नाम और पहचान बनाओ। आपको डिवाइन की वो पावर मिली है। डिवाइन के आप वो प्यारे बंदे हो, बच्चे हो। कुछ तो पुण्य करके आए हो बेटा। पिछले लाइफ में कुछ तो अच्छा था। साइकिक एजुकेशन पावर। तभी तो इस स्पेस में यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको चुना है, नहीं तो आप थोड़ी यहाँ पहुंचते। है ना? यहाँ पहुंचने के लिए देखो ना, ग्रुप में बैठे हैं हजारों लोग, लेकिन सिर्फ चूजन वन ही आज यहाँ पे अवेलेबल है। तो आई थिंक पीयूष, अभी हम यहाँ पे इनका, सुप्रिया जी का फीडबैक ले लेते हैं, है ना? चलिए सुप्रिया जी, आपको हम स्पॉटलाइट में For डाल। sure, ma'am. Please join. यस पीयूष। For sure, sure. Please continue. सुप्रिया जी, शी इज बिजी विद समवन एल्स टॉकिंग। आपको स्पॉटलाइट में डाल रही हूँ सुप्रिया जी। हेलो। हेलो सुप्रिया जी। आज ही आपका मुझे फीडबैक मिला, काफी अच्छा लगा, बट मैं चाहती हूँ कि आप खुद ही बता दें। हेलो एवरीवन। मैंने मैम के साथ आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग का कोर्स किया था। अ, कब? शायद मार्च नहीं, फरवरी में, शायद फरवरी में किया था। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। वो जर्नी मेरी बहुत खूबसूरत रही। ये आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग के बारे में मैं थोड़ा बहुत तो जानती थी, लेकिन बहुत एक्साइटेड थी कि कैसे होता है, क्या होता है वो आकाशिक फील्ड में जाना। वहाँ कैसे रिकॉर्ड्स हमें हम ओपन कर सकते हैं, कौन हमें लेके जाता है, हमारी प्रोटेक्शन कैसे होती है। और वहाँ ऐसे तो सुना था कि विजन्स ऐसे अच्छे आते हैं, और जैसे पिक्चर चलती है, हम पर्दे पे पिक्चर देखते हैं थिएटर में, वैसे सारा कुछ दिख जाता है। ऐसे सिर्फ सुनी सुनाई बातें थी, लेकिन खुद को एक्सपीरियंस करके देखना था। और जैसे ही मैम ने आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग का कोर्स अनाउंस कर दिया, मैंने एनरोल कर दिया। और बहुत अच्छी जर्नी थी, बहुत बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। तो वो एकदम से तो नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी साइकिक एबिलिटीज बढ़ती है। और हर किसी की एबिलिटी अलग अलग होती है। किसी को विजन्स दिखाई देते हैं, किसी को सुनाई देता है, किसी को थॉट्स आते हैं। कभी कुछ सुनाई नहीं दिया तो भी बाद में थॉट्स आते हैं, या कुछ साइंस एंड सिंक्रोनासिटीज आपके सामने आती है। अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि जो कुछ भी आपके सामने आ रहा है वो डायरेक्ट डिवाइन से आ रहा है। ये करेक्ट। कैसे डिकोड करेंगे उसको सब मैम सिखाती है, बहुत अच्छे से सिखाती है, और धीरे धीरे इसमें एक्सपर्टाइज आ जाती है। हाँ, डेली इसमें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। अभी थोड़ा मैं प्रैक्टिस में अभी 2 महीने से कुछ नहीं हो पा रहा है मुझसे, लेकिन अभी मुझे तो उसमें बहुत एक्सपर्ट होना है ऐसे। और इतने एक्सपर्टाइज होती है कि बंदा सामने आए तो उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपको सब नजर आ जाएगा, अपने आप नजर आ जाएगा। ये यस। आ,
इतना तो पावरफुल है, और आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, आप खुद के प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ही सकते हैं, दूसरों के प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, और अपनी तरफ से दूसरे की भी हेल्प हो सकती है। ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, और मेरे बहुत हार्ट दिल के करीब का ये कोर्स है, और मुझे इसमें बहुत और भी आगे प्रैक्टिस करके और भी इसमें एक्सपर्टाइज हासिल करनी है। इसीलिए मैंने ये वेबिनार में पहले, जैसे मैम ने अनाउंस कर दिया, मैंने कोर्स तो कर लिया, लेकिन फिर से मैं यहाँ आ गई इधर। नहीं, क्योंकि मेरा कैसा सिस्टम है कि एक बार अगर आप मेरे से जुड़े हो तो मेरा जितने बार भी ये आकाशिक का कोर्स आएगा, आप लोग वहां पे फ्रीली आके बैठ सकते हो, रिवीजन कर सकते हो मेरे साथ। आपको दोबारा मुझे पे करने की जरूरत नहीं। तो जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं जिन्होंने मास्टर पैकेज मुझसे लास्ट टाइम लिया था, उनको अलाउड है कि वो मेरे साथ, ये जो मेरा अभी कोर्स स्टार्ट होगा उसमें वो वापस से आओ, बैठो, अपनी नॉलेज को वापस से शार्पन करो, वापस से प्रैक्टिस करो, विथ नो एक्स्ट्रा चार्ज। अच्छा है ना? तो इसीलिए सुप्रिया जी ने ज्वाइन किया है। हेलो चेताली, हेलो गीतू, हेलो विवेक जी। चलिए सब जन अपने अपने कैमरास ऑन कीजिए सबसे पहले तो भाई। रीचा जी, मेरा एक क्वेश्चन है, पूछूं? बिल्कुल, पूछिए ना। हाँ, ये आकाशिक रिकॉर्ड्स का मेरा थोड़ा इंट्यूशन में आ रहा था, और मतलब नहीं, मतलब अचानक से आपका भी आया तो अच्छा है, मैंने ज्वाइन भी कर लिया। मैं ना अभी बीच में सोमनाथ और द्वारका गई थी। वहां जब बैठ के मैंने मेडिटेशन किया ना, तो मुझे कुछ अलग ही मतलब पावर्स और विजुअलाइजेशन जो अभी बात कर रही थी ना, वैसा कुछ बहुत अलग 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 दिखाई दिया कुछ। तो मैंने सोचा कुछ तो डिवाइन है, मुझे कनेक्ट कर रही है। आप जानते हो मुझे कि मैं इस ऑकल्ट फील्ड में हूँ, और मेडिटेशन और यस, सब कर, है ना। तो यस। वहां मैं मेडिटेट कर रही थी, और मतलब मैं इतना ज्यादा ध्यान में गई कि पूरा मतलब आउटर वर्ल्ड तो भूल ही गई, लेकिन कुछ अलग ही विजुअलाइजेशन था। मैंने बोला, और जब मैं वापस आई ना वहां से, तो मुझे ऐसा लगा कि वाओ, दिस वाज समथिंग ब्यूटीफुल, जो मुझे मतलब श्री कृष्णा में मैं वो रखती हूँ। तो मैं बोला, आज तो मतलब भगवान ने मुझे दिखाया कुछ अच्छा। मतलब तो मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ। डिवाइन बोल रहा है, बच्चा आ जाओ, तुम्हारे लिए दरवाजे खुले हैं, यहाँ पे एंटर यस यस, मारो। मुझे मुझे वो फील हो रहा था, वो इंट्यूटिवली फील हो रहा था। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे अभी सुप्रिया जी ने बताया, कि ये क्या सच में ऐसा होता है कि हम ऐसे जाके और सारे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का जान पाते हैं, होता दूसरे है, के लिए भी हम कर पाते हैं, उनको गाइड कर पाते हैं? होता है, होता है। और इसमें ये भी नहीं बोलेंगे आप कि सिर्फ पास्ट दिखता है। अभी फ्यू डेज से मेरे रीडिंग्स ऑलरेडी चल रहे हैं काफी क्लाइंट्स के। आपको पता है कि जरूरी नहीं है हर बार प्रॉब्लम आपके पास्ट लाइफ से ही आ रही हो, कई बार वो प्रेजेंट लाइफ से भी आ रही होती है। अब जैसे मैंने एक क्लाइंट का रीडिंग किया, अब वो क्लाइंट मेरे पास किस लिए आया, क्लाइंट ने बोला कि रिचा जी मेरी वाइफ का बार बार एबॉर्शन हो रहा है, 2 बार एबॉर्शन हो गया, हम्म। और चीजें मेरे और मेरे वाइफ के बीच में ना बहुत डिस्टर्ब हो गई है। तो आखिर मेरा पास्ट का क्या है जो इतना प्रॉब्लम आ रहा है, बेबी में प्रॉब्लम। सिमरन जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बैठी आकाशिक रीडिंग लेकर उनका, मैं उस एक्सेस करने के लिए गई, मुझे ना उनके घर में जाके बिठा दिया। एंड देन आई टोल्ड हिम कि आपके घर में ना एक एंटिटी है, और वो एंटिटी इस समय आपके सोफे के बगल के उस साइड पे बैठी हुई है। बाप और रे। फिर मैंने उनको 4 क्वेश्चन किए। आपके वाइफ के साथ किचन में पीछे से कुछ हुआ है, जैसे उसे लगा किसी ने धक्का दिया है या पीछे से उसको कुछ किया है? बोले बहुत बार हुआ है। मतलब आपका बच्चा मरते मरते बचा है? बोले हाँ मरते मरते बचा है। क्योंकि जो विजन्स वो सीन मुझे दिखा रहा था आकाशिक स्पेस, वो ये बता रहा था कि इसका ये प्रॉब्लम पास्ट लाइफ का नहीं है, प्रेजेंट में उसके घर का सिनेरियो ये है जिसके वजह से ये इशू क्रिएट हो रहे। देन आई आस्क्ड व्हाई दैट, उसके एवोशन क्यों हुए। देन मुझे सामने आया कि जो सोल, जो एंटिटी, जो चुड़ैल, जो भूत उसके घर में है, वो जब मरी थी ना वो लेडी, शी वाज प्रेग्नेंट। ओ, बाप रे, गूज़बम्प आ गए।
इसीलिए वो उसके बच्चों को लेके जा रही है। और उसका जो बेटा है ना, उसको ले जाने की उसने बहुत 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 कोशिश की। बट चूंकि मेरे गुरुदेव वहां बैठे हुए हैं, हनुमान जी, और वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, उसकी वजह से वो बचे हुए हैं। एंड यू वोंट बिलीव, जब मैं उनको बता रही थी, उनके आसपास ना छन 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 आवाज आ रही थी। तो इसके लिए क्या फिर आप गाइडेंस यस, देते हो, रेमेडीज यस। देते हो? फिर मैंने उनको गाइडेंस दिया, फिर मैंने उनको बताए, कुछ रिचुअल्स बताए, कुछ रेमेडीज बताए। फिर मैंने उस टाइम के लिए वहां हनुमान जी को भी भेजा कि जाओ उसकी रक्षा करो। देन मैंने उनको बोला, अभी वो गई आपके घर के बाहर, अभी वो आएगी नहीं दिन भर में, लेकिन आपको अभी ये प्रोटेक्शन क्रिएट कर देना है। एंड देन फिर हुआ ऐसा, आगे का बताती हूँ। वो एक मंदिर है, शनि मंदिर, वहां पे जाते हैं। वहां के पंडित पे बहुत उनको ट्रस्ट है, और वो पंडित जी की ना नॉलेज भी बहुत हाई लेवल की है। तो जब उन्होंने जाके उनको बताया कि मैंने रीडिंग कराया और ऐसा ऐसा कुछ है, आपको पता है पंडित जी ने क्या बोला? कौन है वो लेडी, उसको सामने लेकर आओ। तो वो चौंक गए कि ऐसा क्यों पूछे। बोले, जो लेडी ने बताया ना, उसने 200% सही बताया। और अभी कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले उनके घर में हवन हुआ है, और जिस वक्त उनके घर में वो हवन करने के एक दिन पहले जो उन्होंने दिया था, बोले मैं घर में रह नहीं पाया। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले पूरे घर में ना छन 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 छन, चूड़ी और पायल, चूड़ी और पायल, सिर्फ इसकी आवाज आ रही थी और कुछ नहीं आ रहा था। ये मतलब मैं ये पूछ रही हूँ कि फिर जैसे अभी मैं जैसे टैरो कार्ड रीडिंग सीखी हूँ, उसमें हमारे ग्रुप में बड़ा ये बोलते रहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी है तो ये इविल एनर्जी है, तो वो आपको आके भी इफेक्ट करेगी अगर आप ब्लैक मैजिक वाली रीडिंग्स करोगे। तो हम्म। मतलब जैसे उसमें ये सब बातें चलती रहती हैं। अभी तक खैर मेरे पास वैसे रीडिंग आई नहीं है, टचवुड, लेकिन वो लोग ऐसे बोलते रहते हैं कि अभी जस्ट एक हुआ था ऐसा किस्सा। तो ये जो ब्लैक मैजिक या इविल एनर्जीज है, तो इससे आपको भी क्या प्रोटेक्शन मिलता है आकाशिक रिकॉर्ड हाँ, करते हैं तो? क्योंकि हम जब जाते हैं ना, आप सुप्रिया जी को पूछो, मैं पूरा एक ट्रूप के साथ एक कवरेज में भेजती हूँ। एक इतना डबल एंड ट्रिपल लेयर आपके ऊपर क्रिएट होता है प्रोटेक्शन का, जिसमें आप जाते हो। तो ये एनर्जी आपका कुछ नहीं बिगाड़ती, हम्म। आपको टच भी नहीं कर सकती, उल्टा आपसे और भागे। आपकी फैमिली सब क्योंकि प्रोटेक्शन आजकल, में डले हुए हैं, सब प्रोटेक्शन में जाते हैं। हाँ क्योंकि आजकल मैं पिंक एनर्जी बॉल में मैं और मेरी फैमिली को और सब कुछ मतलब पिंक प्रोटेक्शन, वो जैसे सीखा ना हमने पिंक एनर्जी बॉल ऑफ प्रोटेक्शन, वो मैं कर रही हूँ। क्योंकि मैं भी वो सोचती हूँ कि टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो कहाँ से कौन मतलब। नहीं, और यहाँ पे एक चीज और क्लियर करो। क्या होता है ना, जब आप आकाशिक स्पेस में जाते हो, आप जब उस स्पेस से कनेक्ट हो रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं आर्कएंजल से कनेक्ट हो रहे हो, उस डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हो। और अगर डिवाइन ने आपको चुना है, तो आपके अंदर वो पावर है, इसीलिए आपको चुना गया है। और राइट। आपको ऑटोमेटिक वो प्रोटेक्शन में डालती है, क्योंकि वो आपको प्रॉब्लम में नहीं जाने देगी। ठीक राइट। है ना? और जब मैं आपको स्पेस में लेके जाती हूँ ना, तो आप ये समझ लो कि आपके चारों तरफ ऐसा पावरफुल कवरेज होता है ना, कि कोई आपका बाल बांका नहीं करता, और आपकी पूरी फैमिली भी प्रोटेक्टेड रहती है। कुछ हम्म। चीजें हैं जिनको फॉलो करना होता है, जैसे मेरा बोलना रहता है कि आफ्टर 6 किसी का रीडिंग नहीं करना है। शाम को 6 बजे के बाद कभी भी रिकॉर्ड एक्सेस नहीं करना। ठीक है? आप जब भी एक्सेस करो, अपने रूम में कुछ प्रोटेक्शन की चीजें होती है, वो लगानी होती है, और सबको बोलो कोई इधर आएगा नहीं। राइट। तो जब आप उस स्पेस में जा रहे होते हो, तो कुछ नॉर्म्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, और उनको जब आप फॉलो करके जाते हो, तो डेफिनेटली आपका कोई बाल भी बांका नहीं करता। अभी रिसेंटली हम लोग का एक कोर्स अभी ये खत्म हुआ है, सेकेंड बैच। वो बैच में बंदा गया सामने वाले की रीडिंग करने, जैसे ही वो बाहर और उसके लाइब्रेरी के वहां खड़ा हुआ ना, तो उसके ऊपर ना उसको एंटिटीज दिखे। एंड जैसे ही उसने बोला प्रोटेक्शन, एंड ही वाज अंडर द प्रोटेक्शन, वैसे भी वो प्रोटेक्शन में ही था। लेकिन जो एंटिटीज दिखे, उससे हमें ये समझ में आ गया कि बंदे के ऊपर ब्लैक मैजिक बहुत है। लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ, वो आराम से गया, उसने एक्सेस किया, वो वापस आ गया, उसको कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट हर किसी को हैवीनेस लगता है, क्योंकि आप फिफ्थ डायमेंशन में जा रहे हो।
फिफ्थ डायमेंशन में जाना खाने का काम नहीं है। ब्रह्मांड के परे निकल के उस स्पेस में जाना कोई मामूली बात थोड़ी है। उस लेवल की एनर्जी आप लोग के अंदर आती है, आप उस स्पेस में ट्रैवल करके आते हो, तो दैट इज टोटली डिफरेंट। मैम इससे कार्मिक क्लिंजिंग भी होता है क्या? यस, काफी कुछ होता है। चलिए थोड़ा स्लाइड देखते हैं, स्लाइड से आप ये लोग। जो 5D आपने बोला ना अभी, हाँ। ये मैं कैसे बोलूं कि जैसे हम सोमनाथ जाके आए, फिर मेरे फैमिली में ऐसा हुआ कि मैं, बच्चे और मेरे हस्बैंड बैठे हैं, तो एक मतलब जैसे डिवाइन पावर्स कुछ बोलना चाहती है। मेरे हस्बैंड वैसे कभी ऐसे नहीं बोलते, लेकिन बच्चे हंस रहे थे, मम्मा तो हमेशा मतलब बहुत इंट्यूटिव रहती है, ये रहती है, ये वो, हंस हंस रहे थे। यू, आई नो यू अंडरस्टैंड कि कैसे होता है घर में ना, जो एक बहुत साइकिक होता है बंदा, उसके लिए। तो मेरे हस्बैंड अचानक से बोल पड़े, क्योंकि हम सोमनाथ जाके आए थे, वो बोले कि तेरी मम्मी तो 5D में रहती है, 5D में। अब ये डिवाइन से उनकी मतलब बोलते हैं ना, माँ सरस्वती बोली उनकी जुबान पे आके, तो मैंने भी बोल दिया हाँ हाँ, मैं तो 5D में रहती हूँ आजकल। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। और आज आपका ये मतलब वेबिनार आ गया। आकाशिक लाइब्रेरी हमारे फिफ्थ डायमेंशन में है, तो हम फिफ्थ डायमेंशन में जाते हैं। तो मैं बोल रही हूँ ना, मैं सोमनाथ गई ना, वहां मेडिटेशन किया, मुझे बहुत ही अलग ही वो हुआ। और वहां पे मैंने मतलब रिक्वेस्ट भी की डिवाइन से कि मुझे और आगे लेके चलो, और आगे लेके चलो, ऐसे मतलब मैं जैसे ना प्रेयर्स में डाल रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे और आगे लेके चलो। मैम नहीं, ये आज अच्छा है, चीज कुछ हो रही ये तो सेशन आप आपने। करवाओगे क्या? प्रैक्टिस सेशन कुछ करवाओगे क्या यस मैम आज? यस यस। आज नहीं होगा, आज प्रैक्टिस नहीं, आज आप ये जानोगे कि आखिर आकाशिक है क्या, और इससे आपको क्या क्या चीजें पता चल सकती है, इस स्पेस में जाने से आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, और क्या आपके मैम मिथ मैंने है। मैंने एक बार करवाया था, बट उन्होंने जो इमेजिन करने को बोला वो मैं इमेजिन कर नहीं पाया था। उन्होंने बोला कि आप काइनेटिक हो। हाँ। तो क्या ये मेरे लिए सही रहेगा मैम? क्या हुआ? काइनेटिक, उन्होंने बोला कि मैं काइनेटिक हूँ। काइनेटिक मतलब? आई डोंट नो, उन्होंने मुझे बोला कि आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स यू आर काइनेटिक। ऐसा कुछ नहीं है। आकाशिक स्पेस एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे हर कोई जा सकता है, लेकिन वो इंसान बहुत अच्छे से जा सकता है जिसका साइकिक और इंट्यूटिव पावर बहुत अच्छा होगा, जो स्पिरिचुअलिटी में होगा, जो डिवाइन पे ट्रस्ट करता होगा, जो उस गॉड पे बिलीव करता होगा। आकाशिक स्पेस में अगर आप जा रहे हो तो सबसे पहले अपने माइंड में एक क्लैरिटी लेकर आओ कि यू ट्रस्ट द डिवाइन, और जो डिवाइन डिवाइन आपको दिखाएगा आपको उस पर ट्रस्ट करना होगा। अगर आप खुद ही जैसे विश्वास क्या नहीं उन्होंने जो भी करोगे। इमेजिन करने को बोला था वो मुझसे हो नहीं पा रहा था। आई वाज नॉट एबल टू इमेजिन इट एक्चुअली। अभी मैं कराऊंगी, इमेजिन करके दिखाना होता है कि नहीं। ओके। तो देखिए इस तरह से कुछ होती है हमारी आकाशिक लाइब्रेरी। इतनी सारी बुक्स, सारा कुछ वहां पे होता है। एक बोले ना, इसका फिजिकल आपको एग्जिस्टेंस नहीं दिखेगा, फिजिकल एग्जिस्टेंस इसका नहीं है, लेकिन ये एग्जिस्ट करती है। ये सिर्फ हम हीलर्स को दिखती है जो आकाशिक स्पेस में जाएंगे। सिर्फ हम लोग को ही ये लाइब्रेरी दिखती है, हम लोग इस लाइब्रेरी को बहुत अच्छे से देख पाते हैं। और इस तरह से हम जाके वहां पे रिकॉर्ड्स लेते हैं, अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं, देखते हैं कि आखिर वहां से क्या आ रहा है, क्या मैसेज है, क्या डिवाइन मैसेज है। कोई पर्सन का प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है। तो अगर मैं विजुअलाइजेशन की बात करूं तो विजुअलाइज करना है इस तरह से, ये एक लाइब्रेरी हो। ठीक है। अब वहां पे जो बैठे होते हैं वो होते हैं आर्केंजल मेटाट्रॉन। जो हमारे चित्रगुप्त जी हैं उनको ही आर्केंजल मेटाट्रॉन बोला जाता है। सिर्फ आर्केंजल मेटाट्रॉन ही एक ऐसे आर्केंजल हैं जो ह्यूमन फॉर्म में आए थे, और ये इतने लॉयल हैं कि इनके हाथ में ही आकाशिक लाइब्रेरी हैंडओवर की गई थी। ये ही आर्केंजल मेटाट्रॉन है जो आकाशिक लाइब्रेरी की रक्षा करते हैं। इनके ही हाथ में आकाशिक लाइब्रेरी है। सारे रिकॉर्ड्स ये लिखते हैं, सारे रिकॉर्ड्स की होल्डिंग इनके हाथ में है। अगर ये नहीं चाहेंगे तो आप उस स्पेस में एंटर कर ही नहीं पाओगे।
मेटाट्रॉन की परमिशन के बिना ना तो आप रिकॉर्ड को पढ़ पाओगे, ना सुन पाओगे, ना समझ पाओगे, ना देख पाओगे, और ना ही उस लाइब्रेरी में एंटर कर पाओगे। आर्कएंजल मेटाट्रॉन ही एक ऐसे मेटाट्रॉन है, माई एंजल है सॉरी, जो एक ह्यूमन को उसका सोल पर्पस क्या है, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, उसको किस तरह से ग्रोथ करनी है, प्रॉब्लम से कैसे बाहर आना है, इन सारी चीजों में अगर कोई आर्कएंजल हेल्प करता है तो वो है आर्कएंजल मेटाट्रॉन। इनके ऊपर पूरी लाइब्रेरी की जिम्मेदारी होती है। जब भी आप लाइब्रेरी के अंदर जाओगे, आपकी मुलाकात हर बार इनसे ही होने वाली है। इनके ही हाथ में हर बुक्स का रिकॉर्ड है, क्योंकि सारी बुक्स इनके हाथों द्वारा ही लिखी गई हैं। तो जब भी आप इनके पास कोई प्रॉब्लम लेके जाओगे कि फलाना फलाना ये XYZ मेरा प्रॉब्लम है या मेरे क्लाइंट का प्रॉब्लम है, अब ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, तो ये वो लाइफ की बुक उठा के आपको देंगे जिस लाइफ में उसने वो बैड कर्मा किया था, जहां से उसके लाइफ में इस टाइम में ये चीज आ रही, और यही आपको उसको समझने में भी हेल्प करते हैं। तो अगर आर्कएंजल मेटाट्रॉन नहीं चाहेंगे तो आप उस लाइब्रेरी में नहीं जा सकते। ये ही हमारे 5D सोल एसेशन, इनका मेटाट्रॉन का क्यूब होता है। हमारा साइकिक डेवलपमेंट भी मेटाट्रॉन ही करते हैं। हमारे हायर सेल से कनेक्ट करना, रिकॉर्ड को एक्सेस करना, चैनलाइजिंग करना, साइकिक डेवलपमेंट, सारा कुछ जो भी देखते हैं वो मेटाट्रॉन ही देखते हैं। क्या हुआ है हमारे पास्ट लाइफ में, क्या प्रॉब्लम थे, क्या कॉम्प्लिकेशंस थे, ये अगर जानना चाहते हो तो कनेक्ट करना पड़ेगा मेटाट्रॉन से, क्योंकि मेटाट्रॉन ही आपको बताएंगे कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है, और वही आपको बताएंगे कि आपकी स्पिरिट गाइड कौन है, किन की हेल्प से आप आगे बढ़ो, ऐसा क्या करना है, क्या प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हैं, ये भी यही आपको बताते हैं। ये हमारी लाइफ को, हमारे सोल को हाईएस्ट लेवल पे लेके जाएंगे। हमारे जो करंट इनकारनेशन है, इसको बेटर और कैसे कर सकते हैं थ्रू अवर कर्मा, ये सारा कुछ असिस्ट करेंगे। कैसे चीजों को रिलीज करना है, कैसे ब्लॉकेजेस को रिमूव करना है, कैसे इमोशंस को रिपेयर करना है, सारा कुछ इनके ही हाथ में होता है। इनके साथ एक और होते हैं जिनको हम बोलते हैं लॉर्ड ऑफ आकाशिक स्पेस। इनके बाहर भी जो मेन दरवाजा होता है ना, उसके बाहर भी एक आकाशिक स्पेस के लॉर्ड होते हैं। उनका ही अट्यूनमेंट आपको दिया जाता है जब आपको अट्यूनमेंट होता है। जब आपको उनसे अट्यून कर दिया जाता है, मतलब आपको उस स्पेस के जो लॉर्ड है, देखो अब आपके घर की मालकिन आप हो, आपने अपने हस्बैंड को बोल दिया कि कोई नहीं आएगा अंदर, तो आप किसी को ला पाओगे अंदर? क्या आपके हस्बैंड बोलेंगे मुझे इसको बुलाना है, क्या वो लेके आ सकते हैं? आपने बोला मुझे ये रिश्तेदार पसंद नहीं है, मुझे ये पर्सन पसंद नहीं है, ये घर में आना नहीं चाहिए, आपने अपने बच्चों को बोल दिया ये पर्सन घर में आना नहीं चाहिए, तो क्या वो पर्सन घर में आ पाएगा? है ना, बिकॉज आपका होल्डिंग है ना आपके घर पे। आप जिसको पसंद नहीं करोगे आप उसको नहीं आने दोगे ना। तो सेम उस स्पेस के भी एक लॉर्ड है, आकाशिक स्पेस के एक लॉर्ड है। जब तक आपको उनका परमिशन नहीं मिलेगा आप उस स्पेस में एंटर नहीं कर पाओगे। तो जब आपको अट्यून किया जाता है, आपको लॉर्ड ऑफ आकाशिक स्पेस से अट्यून किया जाता है कि वो आपसे कनेक्ट हो, वो आपको परमिशन दें और वो आपकी हेल्प करें उस स्पेस में चीजों को एक्सेस करने में, रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने में। क्लियर, समझ में आया? तो मेन जो होते हैं लॉर्ड ऑफ आकाशिक स्पेस, और इनके अंदर जो बैठे हैं वो बैठे हैं मेटाट्रॉन, जिनके हाथ में सारा कुछ है। सारी होल्डिंग किसने संभाल के रखी है? मेटाट्रॉन ने संभाल के रखी है। ठीक है, अब जो आकाशिक वर्ड है वो वर्ड आया है, हमारा संस्कृत वर्ड है आकाशा, ठीक है, जिसका मतलब है स्पेस, हेवन। ठीक है, तो ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है, ये हमेशा हमारा विजुअलाइजेशन में जो उस स्पेस में जाएंगे उनको दिखेगा। प्रॉपर आप सुप्रिया को अगर आज पूछने जाओ तो हमको गेट का कलर भी दिखता है कि वो पर्सन का आकाशिक लाइब्रेरी का गेट कौन से कलर का है ना सुप्रिया?
हमें उसका गेट दिखता है, हमें उसके बुक का कलर भी दिखता है कि आखिर उसकी बुक का कलर क्या है। ये सारी चीजें हम वहां जाके चीजों को देख सकते हैं, हम बता सकते हैं। अब आकाशिक रिकॉर्ड्स में हमारे सोल्स के सारे रिकॉर्ड्स हैं, हमारा पास्ट, प्रेजेंट एंड पॉसिबली फ्यूचर। अभी आप जो भी कर्मा कर रहे हो, इससे आप एक फ्यूचर क्रिएट कर रहे हो, है ना। तो आपके अभी कर्मा का क्या रिजल्ट आने वाला है फ्यूचर में, वो भी वहां पे है, लेकिन वो चेंज हो सकता है। अब वो चेंज कैसे हो सकता है? अगर आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो गया, आपने अच्छे कर्मा कर लिए, तो डेफिनेटली वो चेंज हो जाएगा, है ना। तो पॉसिबली जो फ्यूचर होता है ना, उसको हम नहीं बताते हैं, क्योंकि फ्यूचर चेंज होने के 200% चांसेस होते हैं। अगर बंदा प्रॉब्लम से आया है और आपने उसको करवा दी रेमेडी, ठीक है, और बंदे को आपने बताया भाई अभी ये नहीं, अब तूने ये चीजें करनी है, अब वो बंदा कर रहा है, तो डेफिनेटली वो अच्छे कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। जब वो अच्छे कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक उसका फ्यूचर कर्मा की जो बुक है उसमें चेंजेस आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना। अब बच्चा पहले नहीं पढ़ता था तो हम बोलते थे अरे तू तो फेल होगा, फेल होगा, फेल होगा। लेकिन बच्चे ने पढ़ना चालू कर दिया, तो क्या आप बोलोगे कि नहीं तू तो फेल होगा? फिर आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं, अभी मेरा बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है, वो पास हो जाएगा, है ना, चलो 60+ तो लेके आ ही जाएगा। मतलब आपका परसेप्शन चेंज हो गया, आपका प्रोसेस चेंज हो गया, आपने जो फ्यूचर का उसका बोलते थे, फ्यूचर चेंज हो गया बच्चे का। हो गया कि नहीं हो गया? तो सेम जब आप अपने कर्मा को चेंज कर लेते हो, सुधार लेते हो, रेमेडीज कर लेते हो, थॉट प्रोसेस आपका चेंज हो जाता है, अवेयरनेस में आ जाते हो, चीजों को अच्छा करने लगते हो, तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर चेंज हो जाता है। डेफिनेटली फ्यूचर में होने वाली चीजें आपकी चेंज हो जाती, ठीक है। तो आप ये समझो कि इसके अंदर जो है ना, हमारा सारा रिकॉर्ड है, हमने आज तक जितना भी ह्यूमन फॉर्म में बर्थ लिया है। जब आप मेरे साथ ये कोर्स में आओगे तो हम हमारी सोल जर्नी पढ़ेंगे, सोल की एज पढ़ेंगे, कैसे हम सोल एज निकालते हैं कि पर्सन की सोल एज क्या होगी, हमारा सोल पर्पस क्या है, फिर हमने अभी तक कितने कर्मा किए हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ये सारी चीजों को जब आप डेप्थ में पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। अभी तक सब जानते हैं, किस किसने सुना है 84 लाख योनि होती है, 84 lakhs लाइव्स होती है हमारी, होती है ना। सबने बचपन से सुना होगा किसी के मुंह से कि भाई 84 लाख योनि होती है। आपको पता है 84 lakhs लाइव्स हमारी सोल लेती है, लेकिन उसमें से सिर्फ 20 lakhs लाइफ हमें ह्यूमन फॉर्म में मिलते हैं। बाकी की लाइफ में हम पेड़ बनते हैं, कीड़े मकोड़े बनते हैं, छिपकली बनते हैं, छोटे छोटे पानी के जीव बनते हैं, हम सब बनते हैं। और सबको पास ऑन करके हम जब अच्छा कुछ करते हैं ना, तब हमारी सोल ह्यूमन फॉर्म में आती है। तो अगर हमको ह्यूमन फॉर्म दिया जाता है ना, तो क्यों दिया जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम कुछ लेसन लर्न करने आए हैं, हम कुछ अपने कर्मा को पे ऑफ करने आए हैं, कुछ अच्छे कर्मा क्रिएट करने आए हैं। इसके लिए हम ह्यूमन फॉर्म में हमने बर्थ लिया है। और अगर हम हेल्दी पैदा हुए हैं, हेल्दी, हमें कोई बॉडी में डिफेक्ट नहीं है, बोलते हैं ना बच्चा बचपन से ही पैदा हुआ है तो थोड़ा इशू है उसकी बॉडी में, डिसेबल है। लेकिन अगर हम डिसेबल नहीं पैदा हुए, हम स्वस्थ पैदा हुए, तो दैट मीन्स आपने कुछ अच्छा कर्मा किया था। दैट्स वाई आप लोग बहुत अच्छे अच्छे पैदा हुए हैं सब जन, किसी को कोई डिसेबिलिटी नहीं हुई है। लेकिन कुछ समय बाद डिसेबिलिटी आ गई, मतलब आपका जो संचित कर्मा था उसमें से वो बैड कर्मा पॉपअप होके बाहर आ गया, और इसके लिए आपको ये लाइफ में फिर आगे जाके हेल्थ इश्यूज आए। तो हमने अभी तक जितनी भी ह्यूमन फॉर्म में लाइफ ली है, उसमें हमने जो भी कांड किए हैं, अच्छे कर्मा बुरे कर्मा, वो सब संचय हो चुके हैं, संचित कर्मा। वो सब एक जगह इकट्ठा हो गया है, एक डब्बा है, बहुत बड़ा बक्सा है, उसके अंदर सब है। बस उसके दो पार्टीशन है, समझ रहे हो, एक में अच्छा रखा है, एक में बुरा रखा है। अब उसका दरवाजा ना इतना सा खुला हुआ है, अब उसमें से ना धीरे धीरे खिसक के एक एक बाहर आता है। जब अच्छा आता है तो लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, पैसा पानी रिलेशनशिप सब अच्छा होता है।
लेकिन अचानक से अगर बुरा कर्मा जम करके बाहर आ गया तो अचानक से चीजें बिगड़ने लगती है। अचानक से इंसान अच्छा खासा चल रहा था और एकदम से बेहोश होके गिर गया, हॉस्पिटल पहुंचा, डॉक्टर ने बोला अरे आपको तो ये है, फिर वहां पे शॉक में बैठ गए हैं। मैं तो अच्छा खासा चल रहा था, अरे वो तो अच्छे खासे चल रहे थे अचानक से, क्योंकि बीच में से पॉपअप होके क्या बाहर आ गया, आपका वो बैड कर्मा बाहर आ गया। वो बैड कर्मा ने आके अपना रिजल्ट दे दिया। तो आपके संचित कर्मा, जो आपने ह्यूमन फॉर्म में अभी तक जो लाइफ ली है उसमें, अब एक चीज और समझेंगे यहाँ पे, आपके लाइफ में जितने भी लोग हैं टिल नाउ, आपके पेरेंट्स के साइड, आपके इन लॉज के साइड से, आपका फ्रेंड सर्किल ले लो, कलीग्स ले लो, वट एवर, ये सब सोल के साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। कुछ ना कुछ चुकाने तो आए हो, इसके लिए ये आपके लाइफ में आए। अब ज्यादातर सुनने आता है सास से नहीं बनती, आखिर सास से ही क्यों नहीं बनती, कभी सोचा है? और यहाँ पे ये नहीं है कि लेडीज ही बोल कार्मिक रहे हैं सास अकाउंट। से नहीं बनती, काफी सारे सारे मेंस भी होते हैं जो बोलते हैं कि मुझे मेरी सास से, सास ससुर से नहीं बनती। कार्मिक अकाउंट। कार्मिक अकाउंट मतलब वो सोल के साथ इतना बड़ा कर्मा है कि इस जन्म में सास बन के आ गई कि बेटा अब तो पूरा निकाल के लूंगी। और भागो, कहाँ भागते हो? और जिसको अच्छी मिली है हर्षा के जैसे, वो लकी है। समझ रहे हो? तो हमारे लाइफ में आज की डेट में हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे, हमारी वाइफ, हमारी मदर, फादर, ये सारे सब हमारे सोल फैमिली है। क्या है? सोल फैमिली। हम सबका एक दूसरे से कनेक्शन है, हम सबका एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको पूरा करने के लिए हम लोग इस लाइफ में आए। अब कई बार आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनको देख के ना आपको एकदम बेचैनी होने लगती है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, अरे यार ये क्यों आ गया, अरे यार ये कब जाएगा। किसी किसी का फोन ऐसा आता है ना, आप देखते हो शिट आ गया, फिर दिमाग खाएगा, मुझे नहीं उठाना, आप तो साइड में खिसका देते हो। होता है। मतलब कहीं ना कहीं उस सोल के साथ आपका कुछ नेगेटिव कर्मा कनेक्टेड है पास्ट लाइफ का, जिसकी वजह से, जैसे देखो आपको नहीं पता है लेकिन आपकी सोल को पता है। सोल के अंदर तो सारा स्टोरेज है ना, सोल को तो सारी कुछ पता है कि मेरा हर्षा के साथ क्या था, मेरी सोल को पता है, गीतू के साथ क्या था मेरी सोल जानती है, गीतू की सोल भी जानती है कि गीतू का और मेरा क्या रिश्ता था। तो हम सब एक सोल फैमिली है, हम सबका एक दूसरे से कनेक्शन है। आज मैंने भी कॉन्ट्रैक्ट किया था आप लोगों से कि मैं आप लोगों को इस चीज के बारे में अवेयर कराऊंगी, मैं आपको इस चीज के बारे में बताऊंगी, इसलिए मैं यहाँ हूँ। और आपने बोला था कि ठीक है लाइफ के स्टेज में आके हम आपसे कनेक्ट होंगे, इसके लिए आप लोग आज मेरे से कनेक्टेड हो और आप मेरे से ये चीजें सुन रहे हो, जान रहे हो, अवेयरनेस में आ रहे हो। देखो क्या होता है ना, हर एक सोल जब प्लैनेट पे आती है ना, तो ऊपर से भगवान से बड़े बड़े प्रॉमिस करके आती है। जो हस्बैंड्स की आदत होती है, सॉरी हस्बैंड्स डोंट माइंड, जो यहाँ पे मेल हस्बैंड्स है वो डोंट माइंड, वो वाइफ को शादी से पहले क्या बोलते हैं, मैं तुझे रानी के जैसा रखूंगा, मैं तुझे अब्रॉड घुमाने ले जाऊंगा, मैं तुझे ये दिलाऊंगा वो दिलाऊंगा, ये ब्ला 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 ब्ला, ये सब चलता है। लेकिन आफ्टर मैरिज कुछ टाइम बाद मैंने बोला था अच्छा ठीक है जाएंगे, बोला था ठीक है ठीक है, पता चला निकल गए 10 साल 20 साल, हो गया, अभी क्या लेके जाते, रहने दो बैठो यही, फिर हम ऐसा बोलते हैं। तो जब हमारी सोल नीचे आती है ना, तब हम भगवान को बोल के आते हैं, गॉड मैं जा तो रही हूँ नीचे, लेकिन मैं नीचे जाके ना अच्छे अच्छे कर्मा करूंगी, मैं लोगों की हेल्प करूंगी, मैं किसी के साथ बुरा नहीं करूंगी, मैं कुछ ऐसा नहीं बोलूंगी कि किसी को हर्ट हो, लेकिन मैं लालच नहीं करूंगी, मेरे अंदर ये चीज नहीं होगी। लेकिन जैसे ही नीचे आए, जैसे ही थोड़े बड़े हो गए, वहां से स्टार्ट हो गया, अरे कौन सा प्रॉमिस, कैसा प्रॉमिस किया था क्या, सॉरी भूल गए, अब याद नहीं है। अब दुनिया है, मोह माया है, पड़ गए उसमें। और जो हमारा लेसन लर्न करने आए थे, जो कर्मा काटने आए थे, वो भूल गए और कुछ नए कर्मा क्रिएट करने बैठ गए। तो भगवान मेरे हमको बीच में एक बार याद दिलाता है, बेटा तू नीचे क्यों गया था, तू इसलिए नीचे गया, तो अपने राह से भटक गया है, वापिस आ जा,
जो करने गया था वो कर ले, नहीं तो फिर इसके आगे की लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। तब जाके हमारे सामने ये चीजें आना चालू होती हैं, हम अवेयरनेस में आते हैं लोगों के। कई बार है ना, ऐसा लगता है कि यार अभी मेरे को एक ही बात 4 लोगों ने बोल दी। किस किस के साथ हुआ है? होता है ना, कई बार एक ही बात को कोई 4 लोग बोल के चले जाते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मोबाइल पे दिख जाना, टीवी पे दिख जाना, कोई बोल के निकल जाए। तो वो भगवान के दूत होते हैं, भगवान किसी ना किसी के थ्रू हमारे तक वो अवेयरनेस पहुंचा रहा होता है कि बेटा तू ये करने गया है, इस पे फोकस कर। तो हम अपने कर्म को झेल रहे हैं, हम अपने कर्म के चक्र में घूम रहे हैं। अब इस चक्र से बाहर आना है ना, तो चीजों से अवेयर होना बहुत जरूरी, सही गलत को जानना बहुत जरूरी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में और आकाशिक में सबसे बड़ा डिफरेंस कोई जानता है क्या है? पास्ट लाइफ में आपको हिप्नोटाइज करके पूरा उस लाइफ में पीछे लेके जाएंगे, और उसी लाइफ से, पास्ट लाइफ से आ रही प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे। लेकिन आकाशिक एक ऐसा स्पेस है ना, वो सिर्फ पास्ट नहीं बताएगा, आपने इससे पहले जितने बर्थ लिए, जहां से वो प्रॉब्लम आ रही होगी ना, वहां जाके बिठाएगा। जरूरी है कि हर प्रॉब्लम आपके पास्ट लाइफ से आई हो? जरूरी है कि आपने अभी तक 2 ही बर्थ लिए हैं, पास्ट लाइफ और ये लाइफ? कितने बर्थ लिए होंगे पता है आपको? आपकी सोल कितने बर्थ ले चुकी है? मैं और सिमरन कौन से लाइफ में मिले थे, क्या पता है आपको? पास्ट लाइफ में नहीं मिले हो, लेकिन पास्ट के जो 3 लाइफ पहले हमने बर्थ लिया था उसमें हम मिले हो। लेकिन वो प्रॉमिस अभी हम पूरा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। दिस इज द डिफरेंस। तो जब आप आकाशिक करते हो ना, तो इसमें एक लाइफ नहीं दिखती है, हमें काफी सारे बर्थ दिख जाते हैं, कहाँ कहाँ से ये प्रॉब्लम आ रही है। कई बार एक ही इंसान के साथ हमारा एक ही जन्म नहीं होता है। बहुत सुना है ना, हस्बैंड के साथ 7 जन्मों का साथ है, या है ना? नहीं ये तो है ना हर्षा, 7 जन्म होते हैं ना पति के साथ। अभी जानना चाहते हो ये कौन सा जन्म है अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ? ये पता चलेगा आकाशिक से कि इसके पहले आपने और कितने बर्थ में एज अ हस्बैंड वाइफ आप इस धरती पे आ चुके हो। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला ये अपना 7वां ही है, तो बोले हट पागल, अभी तो और बाकी है। मैंने कहा बस कर। लास्ट उसमें क्लास में चल रहा था, तो एक ने बोला कि मैम मुझे देखना है मेरे हस्बैंड के साथ कौन सा बर्थ है, तो बोले ये मेरा पहले 3 बार हम लोग हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं, ये चौथा है। तो ये बात सच है, हमारी जो सोल है ना हस्बैंड वाइफ की, वो 7 जन्म तक साथ में रहती है। अब कब हम वापस से एज अ हस्बैंड वाइफ बन रहे हैं, जरूरी नहीं कि अगले जन्म में बन जाओगे। अगले जन्म में पता चला आपका हस्बैंड आपका भाई बन के आ गया, आपकी बहन बन के आ गया, आपके पेरेंट्स बन के आ गए। तो वो डिपेंड करता है। तो आपके आसपास घूम रहा है हर एक रिश्ता आपके किसी ना किसी लाइफ से कनेक्टेड है, इतना समझ लो। आपको तकलीफ देने वाला हर एक रिश्ता कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसको रिवेंज के फॉर्म में इस लाइफ में वो ले रहा है आपसे बदला, और आपको परेशान कर रहा है। तो हर चीज का रिलेशन हमारे पास से है ही है, आप चाहो या ना चाहो, हर चीज आपके पास से कनेक्टेड है, पास से ही चीजें उठ के आती हैं। अब लोगों के अंदर बहुत बड़ा मिथ बना हुआ है, क्या बना हुआ है? कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत कम लोग आकाशिक को समझ सकते हैं, बहुत कम लोग इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। नहीं, ये गलत है, ये थॉट प्रोसेस ही गलत है। कई बार एक बात बताओ, सपने में या ऐसे कुछ चीज आ जाती ना, आपको लगा ये चीज हो चुकी है, होता है ना? अरे यार ये जो अभी सीन चल रहा है यार, ये क्या पहले हो चुका है? कई बार ये थॉट आता है माइंड में कि नहीं आता है? अब अगर मैं बोलूं चलो मैं एक का नाम लेती हूँ, चलो यहाँ पे कहाँ गए वो, अ, गौरव जी किधर गए? गौरव जी नहीं है, कहाँ गए? शायद लीव कर गए। ठीक है,
कश्मीर। कश्मीर का नाम लेते ही क्या आप लोग को कश्मीर की वो वादियां नजर नहीं आई? वो पहाड़ी नजर नहीं आई? आई कि नहीं आई? कितनों को नहीं आई? चलो हैंड रेस करो। जिसको नहीं आई हो वो हैंड रेस करो। मतलब सबको आई है। ठीक है, चलो। अपनी ससुराल का सास ससुर का बेडरूम याद करो। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया याद? आ रहा है ना? विजुअलाइजेशन तो अच्छा है फिर। आप सब लोग विजुअलाइज तो कर ही सकते हो। एक पहाड़ के ऊपर दो आदमी खड़े हैं, एक के हाथ में रेड झंडा, एक के हाथ में येलो है। विजुअलाइज हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? अब सब है ना, आंख बंद करो। और आपके वहां पे चल रहा वो पंखा, वो पंखे से आ रही आवाज, सिर्फ उसके ऊपर अपना फोकस बिठाओ। महसूस हो रहा है? हुआ? आंख खोल लेंगे। किस किस को हुआ? सुनाई दिया? आज रात को एक प्रैक्टिस और करना। जब आप लोग सोएंगे ना, तो आप लेटे लेटे ना बाहर से आ रही आवाज को सुनने की कोशिश करना। घर के बाहर से आ रही आवाज को सुनने की कोशिश करना। अगर आपको आ रही है तो आप लोग तो बहुत अच्छे क्लियर ऑडियंस हो, कॉग्निजेंट हो, सारा कुछ हो। आपको तो सारा कुछ विजुअलाइज हो रहा है, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, समझ पा रहे हो, फील कर पा रहे हो। चलो सब अपनी आंखें बंद करो अभी वापस से। आप सबके सिर के ऊपर मैंने मेरा राइट हैंड रखा हुआ है। क्या आप उसकी हैवीनेस को फील कर पा रहे हो? आप सबके सिर के ऊपर मेरा राइट हैंड है और धीरे धीरे आपके सिर को मैं सहला रही हूँ। क्या आप उसे फील कर पा रहे हो? इसको, एहसास को फील कर पा रहे हो, मेरे द्वारा किए गए एहसास को? बताओ किस किस को फील हुआ? आँख खोलो। फील किया? चेताली ने फील किया। किस किस ने फील किया? सेंस भी है। जिस जिसने फील किया, सेंस कर पा रहे हो ना चीजों को। तो किसने बोला आपके अंदर कमी है? बताओ किसने बोला आपके अंदर कमी? आप सब लोग एक अच्छे आकाशिक रीडर बनने के काबिल हो। हाँ, सिर्फ चीज क्या हो जाती है, जब आप नए नए उस स्पेस में एंटर करते हो ना, तो इन चारों में से कोई एक चीज स्टार्ट होगी आपके साथ। या तो पहले आपको दिखाई देना स्टार्ट हो सकता है, या फिर आपको सुनाई देगा, या फिर आपको लगेगा कि सामने वाले की तकलीफ आप अपने अंदर महसूस कर पाओगे। आप फील कर पाओगे कि ये चीजें, अचानक से थॉट्स का आना, अचानक से थॉट्स का आके आपके मुंह से वो शब्दों का निकलना, ये चीजों का होना। और जैसे 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 आप एक प्रैक्टिस में उतर जाते हो, जैसे जैसे आप रेगुलरली रिकॉर्ड एक्सेस करते रहते हो, वीकली वंस या ट्वाइस, वैसे वैसे आपकी साइकिक एबिलिटी, आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है।
और जब आपका आकाशिक का अट्यूनमेंट होता है उस टाइम आपके थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट किया जाता है और आपके क्राउन चक्रा को, ताकि आप बहुत अच्छे से उस स्पेस से कनेक्ट हो सको और उस स्पेस में आप एंटर करके चीजों को समझ सको। और मजेदार चीज ये होती है कि ना, जब एक बार आपका अट्यूनमेंट हो जाता है ना, फर्स्ट डे आपको ऐसा लगेगा मुझे कुछ नहीं समझ में आया, सेकेंड डे आप खुद ही बोलोगे अरे मैम ये देखा मैंने तो। और पता चला कि आपने, हमारा क्लास खत्म हो गया और मेरे पास कितने बार ऐसा होता है कि बाद में मैसेज आते हैं मैम डाउनलोडिंग हो रही है, मैंने कहा वेरी गुड, क्योंकि ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो सवाल का जवाब आपको उस टाइम पूरा नहीं मिल पाया ना, चूंकि आप वो क्वेश्चन करके आओ ना, डिवाइन वो डाउनलोड करके देगा आपको, बाद में आपको विजुअलाइजेशन के फॉर्म में दिखा के चला जाएगा। और ये सबसे खूबसूरत चीज होती है आकाशिक के अंदर, आपके डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाते हैं। मेरे सामने अगर कोई पर्सन आके बैठता है और वो अपनी प्रॉब्लम्स बताता है ना, ऑटोमेटिक डाउनलोड्स आते हैं कि अगर वो पास्ट लाइफ से होगा ना तो मुझे बराबर वो पीछे से वो सीन दिखाता है। फिर मैं उसको बोलती हूँ रुक जा भाई, इतनी जल्दी मत आ, सामने वाले ने पूछा ही नहीं है तो अभी क्यों आ रहे हो, अभी वापस जाओ। जब सामने वाला रेडी होगा जानने के लिए उसी टाइम आपने आना है, उससे पहले नहीं आना है। तो ये चीज हमारे साथ धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाती है। तो उस स्पेस में हर कोई जा सकता है, सबके अंदर वो पावर है, सिर्फ उस पावर को जगाना है प्रॉपर गाइडेंस में, प्रॉपर प्रोसीजर से। जब आप उसको करते हो तो हर कोई बैठा बंदा यहाँ पे आकाशिक रिकॉर्ड रीडर बन के बाहर निकलेगा और आपकी रीडिंग को कोई रॉन्ग रीडिंग नहीं बोल पाएगा। लेकिन सबसे पहले आपने अपने आप पे ट्रस्ट करना होगा कि यस मैं डिवाइन का वो बंदा हूं या बंदी हूं जिसको डिवाइन ने चुना है, और जो मैं देख रही हूँ वो मुझे डिवाइन दिखा रहा है। क्योंकि जब तक आप अपने आप पे ट्रस्ट नहीं करोगे आप दूसरों को विश्वास नहीं दिला सकते। आज की ही बात है, मैंने एक रीडिंग और की थी कि फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहा है। और जब वो रीडिंग मैंने स्टार्ट किया तो वो रीडिंग में पास्ट लाइफ आया ही नहीं। मैंने पूछा भाई कहीं गए थे, किसी घर में एंटर हुए थे जिस घर के बाहर कोई फ्रेम वगैरह, मैंने उसको बताया कि भाई ये चीजें थी, बोले हाँ थी। मैंने बोले इतनी स्टेयर्स हैं, बोले हाँ है। मैंने इस घर के अंदर गए थे, जूस पिया था, बोले हाँ पिया था। मतलब आकाशिक आपको अगर पास से नहीं प्रेजेंट से ही आई है ना तो दिखाता है। और एक टाइम बाद है ना, आप इतने अच्छे स्कैनर बन जाओगे ना कि रीडिंग के बाद भी आप बंदे को स्कैन कर पाओगे और हर्षा से आप पूछ सकते हो। लाइव एग्जाम्पल। यस मैम, आपने एक एक ट्रूथ बता दिया था जो कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता था, मैंने इसको वही बोला, मैंने ये चीज तुम करती हो, बोले हाँ करती हूँ। क्योंकि आपकी साइकिक एबिलिटी इतनी बढ़ जाती है कि आप बहुत अच्छे से बंदे को स्कैन कर पाते, आपके पीछे ऑटोमेटिक विजुअलाइजेशन आना चालू हो जाते हैं, वो बंदे के वो सीन सिनेरियो है ना दिखना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैं बोलूं ऋतिक रोशन भाग रहा है किसके पास, अमीषा पटेल के पास, कहो ना प्यार है, दिख रहा है सबको, दिखा कितने जल्दी दिख गया। तो ऐसे ही जब आप लोग मेरे की कोई एक्टिविटी जब सामने वाला क्लाइंट कर रहा होता है ना, तो वो एक्टिविटी ना आपको आकाशिक स्पेस दिखाएगा और आपने उसको समझना है, डिकोड करना है कि आखिर ये बोल क्या रहा है। कई बार हमारा हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, रिलेशनशिप इश्यूज, ये सब हम पास्ट लाइफ से लेकर आ रहे होते हैं। देखो क्या होता है ना, सोल ने ये कोई पहला बर्थ तो लिया नहीं है, सोल तो काफी सारे बर्थ लेके आ रहे हैं और हर बर्थ में कोई ना कोई ट्रॉमा या कुछ चीज सोल अपने अंदर कैरी ऑन करके आ रही है। तो वो पैटर्न आपके लाइफ में रिपीट हो रहा होता है। तो उस पैटर्न को सोल से कैसे डिटैच करना है, कैसे आपने हीलिंग करनी है, ये सारा कुछ जब हम आकाशिक स्पेस में जाते हैं ना तो वहां सीखते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि पहले मैंने ये चीज ऐड ऑन नहीं की थी, लेकिन आज अब मैंने अपने कोर्स में ऐड ऑन की है कि मैं ना आप लोगों को उस स्पेस में भी हीलिंग करना सिखाती हूँ।
आप खुद का रिकॉर्ड एक्सेस कर रहे हो तो भी आप वहां हील करके आ सकते हो, आप क्लाइंट का कर रहे हो तो आप क्लाइंट का भी हीलिंग वहां करके आ सकते हो। ये चीजें कुछ एड ऑन कर दी है उसमें। तो आकाशिक स्पेस की जर्नी बहुत अच्छी है, इसमें आप लोग को काफी कुछ पता चलेगा। हमारे रिश्तों को, रिलेशनशिप को इम्प्रूव करता है, कहाँ से ब्लॉकेज आ रहा है, पास्ट लाइफ में हमने क्या किया था, क्या रिलेशन था, क्यों हमारे लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स, हर्डल्स क्रिएट हो रहे हैं। लव मैरिज की थी लेकिन लव मैरिज नहीं चली, क्यों? ऐसा क्या किया, ऐसा क्या हो गया कि लव मैरिज नहीं चली? मतलब कुछ पास्ट का, कुछ लाइफ का, सोल का एक दूसरे को कमिटमेंट था, इसके लिए इस लाइफ में वो दो सोल मिले, लेकिन वो सोल भूल गए थे तब जब उनके बीच में लव हुआ। तब वो सोल भूल चुकी थी कि हमारा कुछ रिवेंज है। सोल ने, लव मैरिज हो गया, बाद में सोल को याद आ गया। जब सोल को याद आ गया तो पता चला दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हो गए और वो सोल एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट हो गए। वो सोल एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं कर रहे। अब चूंकि ये बर्थ में आप हस्बैंड वाइफ बन गए हो तो आप ऐसे तो रिश्ते को नहीं तोड़ सकते ना। तो कैसे आप वापस से उस सोल के अंदर, दोनों सोल के अंदर कैसे आप लव रिलेशनशिप क्रिएट करोगे, ताकि जो सोल के अंदर नेगेटिविटी है वो हट जाए और ये लाइफ का ये रिश्ता अच्छा हो जाए। आकाशिक रिकॉर्ड से हमको एक हेल्प और मिलती है। अब जैसे आपने देखा होगा, कहीं कहीं बस, पूरी बस गिर जाती है खाई में, एक साथ काफी लोगों की डेथ हो जाती है, कई बिल्डिंग्स गिर जाते हैं, कई बम धमाके होते हैं, एक साथ काफी सारी सोल्स चली जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? इसको बोलते हैं कलेक्टिव कर्मा। मतलब वो सारी सोल्स ने हर जन्म में एक साथ ही ये कांड किए थे। अब देखो, जो लोग मिलिट्री में है, अलग अलग जगह से जाते हैं, लेकिन जब वॉर होता है एक साथ कितने लोगों की डेथ होती है ना? लोग घूमने गए, केदारनाथ जाते हैं, लोग कहाँ कहाँ से जाते हैं, इतने लोग होते हैं, हर बार केदारनाथ में कोई हादसा होता है ना? कितने लोग मर जाते हैं। दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव कर्मा। मतलब वो सोल एक साथ कुछ किए थे और एक साथ ही उनकी सोल यहाँ से डिपार्ट हुई है। तो हम आकाशिक में जब जाएंगे, जब हम आकाशिक को पढ़ेंगे, जब हम समझेंगे, तब हम जानेंगे कि आखिर आकाशिक है क्या, क्या है आकाशिक, और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। इससे हम जान पाएंगे कि हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करें, कैसे हमें इसे एक्सेस करनी है। और हर चीज को एक्सेस करने का एक तरीका होता है, एक फॉर्मूला होता है, एक प्रेयर होती है, वो आपको सिखाई जाएगी। अब रिकॉर्ड को पढ़ना कैसे, समझना कैसे, डिकोड कैसे करना है, वो आप इसमें सीखते हो। अगर आप किसी का रिकॉर्ड एक्सेस कर रहे हो और बिना बंद किए उसका रिकॉर्ड वापस आ गए तो सामने वाले की लाइफ में खलबली मच जाएगी। कभी भी हम किसी का रिकॉर्ड खोलकर नहीं आ सकते, प्रॉपर उसको प्रॉपर प्रोसीजर से क्लोज करके उसका हीलिंग करके हम बाहर आते हैं। हमने अगर ये बर्थ लिया है तो क्यों लिया है, हमारा सोल पर्पस क्या है, ऐसा कौन सा कार्मिक लेसन है जो हम लर्न करने के लिए आए। फिर शील्डिंग मेडिटेशन, ऑरा क्लीनिंग, ये सब हम इसमें सीखते हैं कि कैसे हमें शील्डिंग करनी है और कैसे हमें ये करना है। तो फास्ट क्यों भाग रहे भाई, रुक जाओ एक सेकेंड ना, 1 सेकेंड। फिर कैसे आप अपने मास्टर्स की, टीचर्स की, लव्ड वन की हेल्प लोगे, कैसे उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करोगे, कैसे आप अपना पास्ट रीड करोगे, प्रेजेंट रीड करोगे, फ्यूचर रीड करोगे, खुद के लिए, दूसरों के लिए। अब जैसे होता है ना, कोई बोलता है मैडम मेरा ये प्रॉपर्टी नहीं बिक रहा है, मैडम मेरा ये प्रॉब्लम चल रहा है, ये सिटी से मुझे वो सिटी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो आकाशिक रिकॉर्ड के थ्रू कि आखिर ये प्लॉट बिक नहीं रहा है तो क्यों नहीं बिक रहा है। ये सारी चीजें भी आप अपने रिकॉर्ड में एक्सेस करके जान सकते हो। क्यों हमें जर्नलिंग करनी चाहिए, क्यों इम्पोर्टेंट है। फिर आज हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम सबकी कॉर्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हमसे आज से पहले हमारी सोल ने जितने बर्थ लिए हैं, तो जितनी भी सोल हमसे मिली हैं सबके साथ हमारी कॉर्ड कनेक्ट है।
और उसमें से बहुत सारी कॉर्ड्स ऐसी हैं जिनका अभी हमारे लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, तो उनके साथ कॉर्ड कटिंग करना बहुत जरूरी है। और उनको कॉर्ड कट करने का क्या प्रोसीजर होता है वो आपको सिखाया जाता है, कैसे आप उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करोगे जो आपके लिए अच्छा नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल, आपने मेरे साथ आकाशिक किया, आप कर्मा थ्योरी समझे, अब चीजों को समझे, आपका सोचने का नजरिया, देखने का नजरिया और बोलने का तरीका चेंज हो गया, ठीक है। अब पहले आप भी दुश्मनी के लिए बैठे थे, अरे उसने अगर मुझे ये बोला ना तो मैं भी इतना सुना दूंगा, उसने एक थप्पड़ मारा ना तो मैं भी दो जड़ दूंगा। लेकिन अब चूंकि आप मेरे साथ बैठ के चीजों को समझ चुके हो तो आपका थॉट पैटर्न चेंज हो गया, आपके अंदर बदले की भावना चली गई, आपके अंदर रिवेंज की भावना खत्म हो गई। तो अब आपके पास मौका है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर सकते हो। तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे ब्रेक करोगे कि आगे जाके वो आपको हर्ट ना कर सके, आगे जाके किसी और लाइफ में वो आपसे ना टकराए, वो सोल। ये चीज भी आप आकाशिक रिकॉर्ड के कोर्स में मेरे साथ सीखने वाले हो। इसके बाद कैसे अपने साइकिक पावर को बढ़ाना है, इंट्यूशन पावर को बढ़ाना है, कैसे आपने वहां से अपने क्लाइंट के लिए, खुद के लिए रेमेडीज लानी है, गाइडेंस लानी है, ठीक है। मैं आप लोग के साथ बहुत अच्छा एक मेरा ऑडियो शेयर हो जाता है, आप लोग बाद में जब प्रैक्टिस करते हो, किसी का रिकॉर्ड एक्सेस करते हो, आप उसको प्ले करो, बैठो, ऑटोमेटिक आप स्पेस में जाओगे। 15 मिनट के लिए आपको छोड़ा जाता है, आप रिकॉर्ड एक्सेस करके मैं आपको वापस लाती हूँ, तो इसका पूरा आपको एक वीडियो दिया जाता है जो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। आप जब भी किसी क्लाइंट का रिकॉर्ड एक्सेस करोगे या खुद का एक्सेस करोगे, आपको सिर्फ उसको प्ले करना है और बैठ जाना है, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड, कैसे आप हीलिंग करोगे आकाशिक रिकॉर्ड्स की, अपनी फ्यूचर की। फिर इसके अंदर आपको हीलर्स एंड टीचर का अट्यूनमेंट मिलेगा, जिसके अंदर आप हीलिंग करना सीखोगे। अब इस कोर्स की जो एक्चुअल फीस है वो 35,000 है, लेकिन मेरे पास आपको ये 12,000 में आ रहा है, जिसके अंदर आपको एज अ हीलर का अट्यूनमेंट और रीडर का अट्यूनमेंट मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको एज अ प्रोफेशन बना के आगे आप खुद एक मास्टर लेवल पे जाके दूसरों को अट्यूनमेंट देना चाहते हो, तो अगर आपको मास्टर अट्यूनमेंट करना है तो इस कोर्स की फीस हो जाती है फिर 15,000। तो आपके पास चॉइस दोनों है, क्या आपको सिर्फ चाहिए कि आप एज अ रीडर बन के उतरो, हीलर तो आप उसके लिए फिर 12,000 पे करोगे। लेकिन अगर आप इसको एज अ प्रोफेशन में उतर के आप चाहते हो कि आप आगे भी महीने 2 महीने बाद आप खुद आगे लोगों को सिखाना चालू करो, तो वहां आपको मास्टर अट्यूनमेंट लगेगा। अब इसके साथ जो ऑफर आपको दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि एक आकाशिक रिकॉर्ड सेशन जो जिसका मैं चार्ज करती हूँ 3,500, वो आपको फ्री है। मतलब आप मेरे साथ बैठोगे, आपकी एक प्रॉब्लम लेके बैठोगे और उसको एक्सेस मैं खुद करूंगी, ठीक है। वो सेशन मेरी तरफ से आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाएगा। बेसिक पेंडुलम हीलिंग जो 777 का है वो आपको फ्री दिया जाएगा, जिसका आपको कोई पे नहीं करना है। प्लस रेकी का लेवल फर्स्ट का अट्यूनमेंट एंड एक स्पेशल 1 डे क्लास मिलेगी कॉर्ड कटिंग के ऊपर एक्स्ट्रा आप सभी को, ये आप लोगों को ऑफर में दिया जाएगा। बुकिंग अमाउंट जो है 7,500 है, अभी आप लोग 7,500 पे करके बुकिंग कर सकते हो। रेस्ट अमाउंट आप मुझे 10 जून को पे कर सकते हो। कोर्स का ड्यूरेशन 10 डेज है, 5 डेज थ्योरी है, तो मैं 4 डेज में थ्योरी कंप्लीट करा देती हूँ। 5th डे आप लोगों का अट्यूनमेंट होता है। जब आपका एक बार अट्यूनमेंट हो जाता है उसके बाद आप लोग रिकॉर्ड एक्सेस करने के लिए पूरे रेडी हो जाते हो, और उसके बाद आपके 5 प्रैक्टिकल सेशंस मेरे साथ होंगे। सो दीज आर द बैंक डिटेल्स जहां पे आप लोग इसको कर सकते हो। कोर्स हमारा स्टार्ट हो रहा है 7 जून से, ठीक है। टाइमिंग रहेगा शाम का, थ्योरी क्लास हम रात को रख सकते हैं, लेकिन जो हमारा रिकॉर्ड एक्सेस का टाइम रहेगा वो हमारा शाम का 5 बजे का रहेगा, क्योंकि 6 बजे के बाद रिकॉर्ड एक्सेस हमें नहीं करना। ओके, तो जो भी प्रैक्टिकल सेशंस होंगे रिकॉर्ड एक्सेस करने का वो रोज 5 बजे होगा। इसके साथ एक बोनस आप लोगों के लिए और ये भी दिया जा रहा है कि इसके आगे जब भी मेरा वापस से ये प्रोग्राम आता है आकाशिक का, आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उसको रीज्वाइन कर सकते हो, ठीक है।
वीक में एक रीडिंग हमेशा रखी जाएगी पूरे ग्रुप के साथ। तो आप लाइए, अपने क्लाइंट का एक्सेस करना है क्लाइंट का एक्सेस करो, खुद का करना है खुद का करो। तो मेरे साथ एक प्रैक्टिस सेशन आपको 2 महीने तक दिया जाएगा। ये पास तो हो जाएंगे। ये पास होने के बाद नेक्स्ट 2 मंथ तक आप लोगों को पर वीक एक सेशन मेरे साथ बैठने मिलेगा, जिसमें आप लोग अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस करोगे, आपके डाउट्स क्लियर करोगे। कोई डाउट्स आ रहा है तो डाउट्स क्लियर करो, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, हर्डल आ रही है, एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, वो चीज मेरे साथ डिस्कस करो। फिर इसमें आपको गोल्डन रॉड मेडिटेशन आप लोगों को कराया जाएगा, जिसके अंदर आपके सारे चक्रा को एक्टिवेट किया जाएगा। ठीक है, तो फुल मून मेडिटेशन कराया जाएगा, जिसके अंदर सारी रिलीजिंग कराई जाएगी। तो ये चीजें एड ऑन होंगी। अब यहाँ तक ही था मेरा टॉपिक। इसके आगे अब किसी का कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। ऋचा जी, मुझे पूछना है कि ये जो आकाशिक रिकॉर्ड्स आप हम सीखते हैं, तो ये क्या कुछ कार्ड रीडिंग के थ्रू होता है कि नहीं, डायरेक्ट जो आपने डायरेक्ट बताया? डायरेक्ट मेडिटेशन फॉर्म में आप मेरे साथ बैठोगे। एक पूरा इसका प्रॉपर गाइडेंस मेडिटेशन होता है। आपको उस गाइडेंस में मेरे साथ आप चलोगे, आपको उस स्पेस में एंटर कराया जाएगा और आपको फिर वहां से प्रॉपर टाइमिंग के लिए छोड़ा जाएगा, फिर आपको बाहर लाया जाएगा। वो बोलते हैं ना, बच्चों को हॉस्टल में थोड़ी देर के लिए बोलते हैं कि बेटा 1 घंटे खेलने का टाइम है, 1 घंटे बाद वापस अंदर आ जाए। बैकग्राउंड, हाँ। तो ऐसे ही आप लोग को मैं वहां छोड़ूंगी। पहले दिन आपको 10 मिनट छोड़ा जाएगा, दूसरे दिन आपका टाइमिंग बढ़ा के 20-25 मिनट्स किया जाएगा, तीसरे दिन उसको ½ एन आवर के लिए छोड़ा जाएगा। फिर आप लोग एक बार, अब मैं जब जाती हूँ ना आकाशिक स्पेस में क्लाइंट का, तो मैं 1 घंटे तक उस स्पेस में रहती हूँ, क्योंकि अब मेरी बॉडी और मेरी सोल हैबिचुअल हो गई है, उसको डर नहीं लगता, अभी वो उसकी एनर्जी से मैच कर गई है। तो जैसे जैसे आप उस स्पेस की एनर्जी से मैच करते जाओगे ना, आपका टाइम लिमिट ऑटोमेटिक बढ़ता जाता है। तो वो प्रॉपर, और इसके कार्ड्स भी होते हैं, आकाशिक कार्ड्स वो अलग होते हैं। आकाशिक टैरो रीडिंग्स बोलते हैं, वो अलग सेक्शन हो जाता है, उसका कोर्स एकदम डिफरेंट होता है। तो इसमें मतलब वो सेम नहीं है जो, नहीं, मतलब ये अपना, वो जो कार्ड रीडिंग है वो अलग चीज है। वो अलग चीज है। तो उस वो आप इसमें सिखाओगे थोड़ा? नहीं नहीं, कार्ड का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, कार्ड एक कनेक्शन टोटली नहीं है? डिफरेंट है। यहाँ तक कि अच्छा। सिमरन जी, आप ऑलरेडी टैरो करती हैं, अगर आप एक बार आकाशिक कर लेंगी ना, आपको टैरो उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट। अभी ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मैंने आपसे ये इसलिए क्वेश्चन पूछा, एक दूसरा भी इसमें पूछना था मुझे, कि जैसे हम वहाँ ये जो आप बोल रहे हो कि ये एनर्जी पे हम कनेक्ट करते हैं जब, तो जो रिकॉर्ड्स हमें विजुलाइज होते हैं, क्या हम्म। हम वो उसी टाइम पे लिख पाते हैं उनको? नहीं, आप नहीं लिखोगे, क्योंकि आप तो उस स्टेट में हो ना। आप क्या कर सकते हो, कई बार ऐसा हो जाता है स्टार्टिंग में आप क्लाइंट के सामने नहीं कर पाते हो, तो आप क्या करो, मोबाइल लो, मोबाइल में रिकॉर्डिंग ऑन कर लो। ठीक है, अब आपने उस स्पेस में गए, आपको जो जो दिख रहा है आप बोलना चालू करो, बोलना शुरू हो जाता है, ओके। है ना, तो आपका वो रिकॉर्ड हो गया। है ना, बहुत लोग बोलते हैं हमें तो याद ही नहीं रहता हमने उस स्पेस में क्या किया। नहीं, ये गलत बात नहीं, है। एग्जैक्टली मैंने अभी जस्ट मेरे एफबी पे ये एक दो वीडियोस ऐसे देखे हैं जो आकाशिक रिकॉर्ड के ही आए। तो मेरे मतलब मेरे एफबी पे आने लग जाता है, मुझे पता है कि जो मुझे डिवाइन सजेस्ट कर रहा होता है ना, पर आपका आया तो मैंने बोला नहीं, ऋचा जी के साथ मैं बैठूंगी, पहले इसको समझूंगी। तो वही ऐसा उन्होंने कुछ यही नहीं है, बोला कि उन्होंने सब याद क्लाइंट, रहता है। हाँ उन्होंने बोला कि क्लाइंट को उन्होंने जो जो बताया था उनको याद नहीं था, लेकिन बाद में 2-3 साल बाद क्लाइंट ही बता रहे हैं कि मतलब नहीं नहीं, ये गलत है। हम्म। क्लाइंट को आप जो भी देख रहे हो ना, आपको याद रहता है, आप कभी नहीं बोलते हो। मैं वही सोची कि सोल एज अ सोल, जब अब इतना मेडिटेशन और पावरफुली हम लोग चक्र मेडिटेशन सब करते हैं, तो मैं देखती हूँ कि जो सोल को याद तो रह ही जाता है, खैर हम अपनी तरफ से उसको लेट गो कर देते हैं कि मुझे ये हाँ याद नहीं रखना है। हाँ हाँ, ये बात होती है। लेकिन जब हाँ। आप उस स्पेस से बाहर आते हो ना, आपको आधे घंटे तक पूरा वेब मेमोरी आपके दिमाग में रहता है, आपने क्या देखा क्या था, सब कुछ आपको याद रहता है, आप नहीं भूलते हो। तो ये इस तरह से होता है, जैसे अभी रिसेंटली मेरे साथ क्या हो रहा है, जैसे मेरी एक बहुत पुरानी फ्रेंड है, वो पहले तो काफी मतलब ऐसे बोलते हैं ना, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, तो मैं उसको ऐसे ही गाइडेंस देती रहती थी, मेडिटेट करती थी, तो एक्चुअली मुझे कनेक्शन था तो मैं उसको बताती थी।
अब जब मैं उससे मिलती हूँ ना तो वो हंसती है, सब अच्छा बताती है, लेकिन मुझे ना इंट्यूटिवली ऐसा लगता है कि कुछ खोखलापन है। तो ये ऐसा होता है कि आकाशिक रिकॉर्ड में। आप चीजों को समझने लगते हो, पारदर्शी हो हाँ, मतलब जाती है मैं ना उसका के वो समझ सामने। पा रही हूँ कि उसका सब कुछ सही वो दिखाने की मुझे कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे ना अंदर से इंट्यूटिवली ऐसे उसको देख के उसकी बातें सुनती हूँ, सब उसके साथ हंसती हूँ, मैं बात करती हूँ, सब वो नहीं बताना चाहती इसलिए मैं उसको नहीं पूछती हूँ। लेकिन मुझे ना एक एक एनर्जी लेवल पे ऐसे महसूस हो रहा है कि वो थोड़ा खोखलापन सा दिखा रही है अपनी खुशी होता है, में। होता है। तो ये ऐसे ही आपका होता है साइकिक आकाशिक में। पावर आपका डेवलप हो रहा है, आपका इंट्यूशन और साइकिक पावर बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है। इसके लिए थैंक यू। डिवाइन स्पेस ने आपको चुना है वहां के लिए। थैंक यू वेरी मच। और याद रहता है, ये कोई बोले ना कि आकाशिक में जाने के बाद हमें याद नहीं रहता, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैंने आपको 2-3 केस बता दिए, मैंने यस। रीडिंग की, मुझे ये दिखा, मुझे कैसे याद है? याद रहता है। कोई यहाँ ऐसा नहीं है जिसको याद नहीं रहेगा। मैम मेरे एनीथिंग है जिससे हम समझ पता में। कर सके कि हम सीख पाएंगे या नहीं पाएंगे मैम? देखिए, आप अगर यहाँ बैठे हो ना, तो यही एक सबसे बड़ा प्रूफ है कि आप कर सकते हो, आप सीख सकते हो, आपके अंदर वो चीज है। सिर्फ आपने ही अपने ब्लॉक, अपना दायरा खुद बनाए हुए हैं। अपने दायरे को खोलना आपके हाथ में, अपने ताले की चाबी आपके और हाथ में। कुछ तरीका नहीं है जिससे हम समझ सके कि हम इसको एसेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कर सकते हो आप। आज रात को है ना, रिलैक्स होके सो जाना, डिवाइन को बोलना, डिवाइन, हैव यू चूजन मी फॉर आकाशिक स्पेस? एम आई अलाउड टू एंटर टू द आकाशिक स्पेस? इफ यस, प्लीज लेट मी नो इन माई ड्रीम। आप उनको बोल के सो जाना। ये तो दूसरा खुद पे। फिलोसफिकल बातें हो गई मैम, ये तो कुछ ऐसा नहीं है जो अपन देख सके, जैसे समझ सके कि आखिर ये चीज क्या है, क्योंकि अधिकतर चीजें मेरे ऊपर से गई, आई डोंट नो व्हाई। मुझे समझ नहीं आया कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। देखिए, जब आप खुद पे विश्वास नहीं कर पाओगे तो डिवाइन में उसमें कुछ नहीं कर सकती। मैंने पहले ही बोला था, खुद पे भरोसा रखो, आप कर सकते हो, तो फिर जरूर होगा। अभी मैंने, जब मैं एक्सरसाइज करा रही थी उस टाइम आप नहीं थे। मैंने लोगों को विजुलाइज करवाया, उनको फील करवाया, वो सारी चीजें उनको फील हुई। उस टाइम आप मिसिंग थे, मैंने आपका नाम भी लिया था। ओके, तो आप डिवाइन के ऊपर छोड़ दो। अगर डिवाइन ने आपको चुना है तो डेफिनेटली आप इसमें आ जाओगे। ठीक है, थैंक यू। ओके। यस, किसी ठीक और है का? मैम। यस पीयूष। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है एक मूवी थी कादर खान जी की जिसमें वो यमराज थे एंड उनकी बुक गिर जाती है धरती पे, वो नीचे आते हैं। वो नीचे काइंड ऑफ ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा आपकी बातों से कि हम लोग चित्रगुप्त जी के पास जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं हाँ भाई बताओ इस बंदे ने कौन से कांड कर रखे हैं। वही तो मजा है, जब आप ऊपर जाते हो ना, उनको बोलते हो भाई ये प्रॉब्लम है, जरा बताना कहाँ से आया है। फिर वो बट बताते हैं बट आई भाई इसने फील कांड किया है। मोस्टली पीपल्स कहते हैं कि these थिंग्स आर फेक। जनरली हम लोग जो जानते हैं और हम किसी से डिस्कशन करते हैं ना, सो दीज पीपल कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, हाउ यू कैन गो विद समवन स्पेस, लाइक आप कैसे आके बातचीत कर सकते हो, देयर लॉट्स ऑफ थिंग इन मार्केट। सब उस चीज को कैसे क्लियर करें, पहले तो आप ये क्लियर कीजिए यहाँ पे। देखो, पहली बात तो ये है कि इस आज की डेट में जितने भी यहाँ हीलर्स हैं, हर कोई जानता है कि वो डिवाइन है, कोई पावर है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, स्पिरिचुअल पावर है। दूसरा, उस स्पेस में आज हर कोई जा सकता है। उसका रीजन पता है पीयूष? ये कलयुग है, जी। कली का युग है। आपको पता है पहले के समय में ना, हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद है ना, उनको भगवान के दर्शन होते थे। लेकिन जब कली आया ना, तो मोक्ष का द्वार बंद कर दिया गया। बोले क्यों बंद कर रहे हो? बोले कली आ गया है, अब तो काली विद्याएं और ये सब होगा। तो कली ने क्या बोला? उसने बोला डरो मत। उल्टा इस समय में, पहले तो तुमको हजारों वर्ष भगवान की साधना करनी होती थी, तब तुमको भगवान मिलते थे। अभी तुम अगर 10 दिन भी भगवान की माला कर लोगे, 11वें दिन भगवान सपने में दर्शन दे देंगे। तो अभी के जो बंदे जो स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं, ये सब वो प्योर सोल्स हैं जो कहीं ना कहीं डिवाइन से कनेक्टेड है, और डिवाइन ने उनको वापस से क्रिएट किया है, उनके अंदर वो पावर डाला है। तो ये स्पेस होती है, बकायदा होती है, लेकिन इसको करने का और जानने का हर किसी के अंदर नहीं होता है।
पावर ओके, सिर्फ तो मैम चुने हुए लोगों को दिया है। एक जनरली क्वेश्चन माइंड में है, आई गेस सबको होना भी चाहिए, कि इसे ऐसा करियर अगर हम सोचे, जैसे एक सीए एक प्रॉपर करियर है, सीए सीएस आईसीएमए, एंड पीपल आर विलिंग टू गो विद दिस करियर कि उन्हें करना है, तो आकाशिक रिकॉर्ड्स, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, ओरा, ह्यूमन ओरा रीडिंग, इन सबको भी हम लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब एट्स अ करियर ऑप्शन, राइट? हाँ, कर सकते हैं। आप एंड वांट टू अपने बिकम आप को बिलियनर जब ऑल्सो। आप एक्सपर्ट बना लेते हो ना, अब जैसे मैं ऑकल्ट स्पेशलिस्ट हूँ, व्हाई? बिकॉज आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट, एरोमा थेरेपिस्ट, आकाशिक रीडर, ऑरा स्कैनर, पेंडुलम हीलर, रेकी ग्रैंड मास्टर। मतलब आप ये समझो कि कितनी चीजों को घोल के पी लिया है। और वो सब जी। मिक्सी का जार चल चुका है अंदर, और ये सारा कुछ अभी इकट्ठा हो गया है। और जब ये सारी चीजें इकट्ठी हुई हैं तो नई चीज क्रिएट हुई है, एक नया नॉलेज, नई विजडम आई है। आपका साइकिक पावर, इंट्यूशन पावर बढ़ा है। यहाँ जितने भी टैरो रीडर हैं ऐसे ही नहीं बने, कहीं बिल्कुल। ना कहीं उनका साइकिक पावर अच्छा है, इंट्यूशन अच्छा है, इसलिए वो टैरो रीडिंग कर रहे हैं। जिस तरह से आप एक टैरो रीडिंग पे ट्रस्ट करते हो, उसी तरह से आपने इस आकाशिक स्पेस पे ट्रस्ट करना है। जिस तरह से आप न्यूमरोलॉजी पे ट्रस्ट करते हो, वैसे ही आपने इस स्पेस पे अपना ट्रस्ट करना है। तो मैम इससे जैसे एक मिलियन कंपनी होती है, वो भी बन सकती है? आराम से बन सकती है। आप उस मुकाम पे आराम से पहुंच सकते हो। आज मैं हूं, आप मुझे ही देख लो पीयूष। बिल्कुल। आज लोग मुझे बोलते हैं रीडिंग कर दो, रीडिंग कर दो, मैं बोलती हूँ नहीं करनी। क्योंकि स्पेस जब तक अलाउड नहीं करेगा ना, लिटरली मैं बता रही हूँ आपको, मुझे आकाशिक में 2 ईयर्स से ज्यादा हो चुका है, 2.5 ईयर्स। मैं पहले बहुत कम रीडिंग करती थी, मैं सिखाने में भी इंटरेस्टेड नहीं थी कि मुझे नहीं सिखाना। बट लास्ट ईयर अगस्त की बात है पीयूष, कंटिन्यूसली आई वॉज हैविंग अ कॉल एंड मैसेज, मैम आकाशिक सिखा दो, मैम आकाशिक सिखा दो, मैम आकाशिक सिखा दो। तो आई वॉज लाइक, डिवाइन क्या है, क्यों मेरे पीछे पड़े हो, आकाशिक आकाशिक आकाशिक। लिटरली आई वॉज आस्किंग दिस क्वेश्चन, डिवाइन ऐसा क्या है, क्यों आप मुझे बार बार फोर्स कर रहे हो, क्यों मेरे पास स्टूडेंट्स भेज रहे हो फॉर आकाशिक। देन मैं शांति से बैठी, मैंने बोला ओके यू वांट मी टू टीच, तो उसमें आया यस, शुड आई गो अहेड, बोला यस, ठीक है, आई लॉन्च्ड माय कोर्स। एंड यू वोंट बिलीव, फर्स्ट उसमें आई हैड 10 स्टूडेंट्स विथ नो प्रमोशंस, नो एडवर्टाइजमेंट। तो इसको आप क्या बोलोगे? डिवाइन का ब्लेसिंग्स ही था ना। डिवाइन चाह रही थी कि आप अपना प्रॉमिस फुलफिल करो। आप अगर इस चीज को जानते हो तो आप लोगों को जो सिखाने का प्रॉमिस किया है वो फुलफिल करो। तो आप अगर इधर हो ना, तो डिवाइन की इजाजत से ही यहाँ आए हो सीखने के लिए, नहीं तो आप यहाँ नहीं होते। और ये आपको एक अलग मुकाम पे लेकर जाएगा, नो डाउट। आज की डेट में आपका इंट्यूशन पावर और साइकिक पावर अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हर कोई दूसरा बंदा जलने वाला है। हर दूसरा बंदा ब्लैक मैजिक, वशीकरण, टोने टोटके करने वाला है। हर जगह तंत्र विद्या चल रही है, आत्माओं को कब्जे में किया जा रहा है, उनसे गलत काम कराया जा रहा है। तो जब आप एक लेवल पे अपने इन चीजों को एक्टिवेट कर लेते हो, तो आप इन एनर्जीज को फील कर पाते हो, और आप अपने खुद को और अपने परिवार को बचा पाते हो। जैसे सिमरन ने बोला, पिंक लाइट डालती है, क्यों? क्योंकि सिमरन एनर्जीज को फील कर पाती है, तभी तो वो पिंक लाइट से प्रोटेक्शन डाल रही है। अगर वो फील नहीं कर पाती तो क्या सिमरन आप प्रोटेक्शन बना पाते? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे घर में ना बिना कारण कुछ केओस हो जाता है, जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग कभी आ गई। सब कुछ स्मूथ चल रहा है सुबह से, फिर दोपहर को अचानक से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। तो मैंने वही सोचा, मैंने बोला सब कुछ स्मूथ है, वेल एजुकेटेड हम लोग घर में रह रहे हैं, राइट? मेरे यस। माय डॉटर इज नाउ डॉक्टर ऑल्सो। तो उसका डॉक्टर बनने का मुझे इंट्यूशन में आने लगा कि सो मेनी पीपल आर, मतलब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, लेकिन अंदर से जल रहे हैं। जल रहे हैं। हाँ, करीबी लोग इतना दैट्स कॉल्ड इतनी रिश्तेदार। जेलसी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, जेलसी की। रिश्तेदार। पीयूष का हाँ, फेवरेट टॉपिक, रिश्तेदार। नहीं मतलब आई डोंट नो, फ्रेंड्स होंगे, मैंने डाला ही नहीं है, मैं इंट्यूशन में, मतलब मैं ये पूछा ही नहीं डिवाइन, मैं बोला डिवाइन जो भी एनर्जी, जहां से भी जेलसी एनर्जी आ रही है, नेगेटिव इविल आइज भी आ रही है,
जो मुझे और मेरे परिवार को परेशान करिए, बस उसको मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। तो देखो, अगर आप आज इस फील्ड में नहीं होते, एज अ टैरो नहीं होते, आप मेडिटेशन नहीं कर रहे होते, आप ऑकल्ट में नहीं होते इन एनी फॉर्म, तो क्या आप इनको फील कर पाते? क्या आपको इनकी नहीं चीजों की फील कर नॉलेज होती? पाते ना, नहीं कर परेशान हो पाते। जाते हैं। और फिर सेकंड थिंग ये होता है कि जैसे मदर्स ने छोटे छोटे नुस्खे बताए होते हैं, बेटा नजर वार ले, बेटा ये कर ले। अब बच्चे जब बड़े होते हैं ना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अब बच्चे मेरे एडल्ट हो गए हैं, अब मैंने देखा है बच्चे बड़े होते थे, ये क्या जादू टोने कर रहे हैं, फलाना टिकना, उनको नहीं पसंद आता है और लिटरली बहुत खराब लगता है। एवरीडे आप नजर उतार रहे हो, हर मंगलवार शनिवार है ना। तो मैंने क्या किया है अभी, एनर्जी हीलिंग लेवल पे गई हूँ। ये तो मुझे डिवाइन ने चूज किया ये कि एनर्जी हीलिंग लेवल मेरा और मेरे परिवार का। तो जब तक आप इसमें नहीं आओगे पीयूष, जब तक आप इस एनर्जी से कनेक्ट नहीं होंगे, आप खुद को भी नहीं बचा पाओगे, दूसरों को आई भी एम नहीं। ऑलरेडी इन। आई नो यू आर जस्ट ऑलरेडी। क्यूरियस सम क्वेश्चंस तो आस्किंग यू। सो और डेली इससे अर्निंग भी प्रैक्टिस इट। बहुत अच्छी होगी जब आप लोग मेरे साथ कंटिन्यूअसली 10 दिन मिलोगे, उसके बाद प्रैक्टिस करोगे, आप लोग खुद बोलोगे मैम मजा आ गया। ये तो ऐसा वर्ड है ना जिससे वापस आने का मन ही नहीं होता। इवन आई थिंक अगर ऐसा कुछ होता भी है तो व्हाई डोंट वी टेक एज अ करियर इन दिस बैकग्राउंड। कि आजकल की मेंटालिटी जो है, लोगों को ये लगता है कि एवरीवन शुड बी को बिकम सीएस एनिमेशन डू। बट हर थिंक चीज में अबाउट इट, करें। हमारे पुरानास में जब हमारे रिचुअलिटी में ये सब चीजें हैं, तो हम उसको क्यों ना चूज करें। अब बाय गॉड एंड ग्रेस चीजें वापस भी आ रही हैं, तो आई थिंक वी शुड गो एंड पता है स्टार्ट। पीयूष, पता है पीयूष, ये अभी से नहीं है। ये जो बात कर रही हूँ ना मैं आकाशिक की, आकाशिक एंशियंट टाइम से था। ठीक है, मयानन कल्चर में था, वेस्टर्न कल्चर में था, क्रिश्चियनिटी जुडेशियम में है, इस्लाम में भी आप इसके बारे में पढ़ोगे। तो हर एक धर्म की बुक में भी ना इसके बारे में बात किया गया है। आपको पता है पहले समय में कोई साधु महाराज होते थे जिनने महाभारत रामायण और जो स्पिरिचुअल सीरियल्स अगर आपने देखे हो, तो वो बंदा सामने आता था और उनको दिख जाता था कि तू तो ये कर्म करके आया है। क्या था वो? आकाशी की तो था। है ना? ये बात अलग है कि वो उनको बहुत तपस्या करते थे, दिन भर जाप माला करते थे, तब जाके उनको इतना ज्ञान प्राप्त हुआ। आप लोग तो, हम सब बहुत लकी हैं कि हम अगर थोड़ा भी मेडिटेशन सुबह उठ के टाइम पे कर लेंगे ना, तो हमारा साइकिक और इंट्यूशन पावर ऐसे डेवलप होगा। राइट। Vijay ma'am, I want to add one more thing. After tarot reading, I just want to inform everyone. I don't know. जब मैं कुछ भी किसी को इन्फॉर्म कर रहा हूँ, आपको ये शेप क्या है, जब हम कुछ इन्फॉर्म कर रहे हैं, वो चीज एग्जैक्टली सच होती है। एंड यस। आई डोंट नो, फ्रॉम लास्ट 3 days आई रिसीव लॉट्स ऑफ कमेंट्स विद माय क्लाइंट्स कि आपने जो बताया, भी आप जो भी हमें रेमेडीज इन्फॉर्म कर रहे हो, वो सब कुछ सच जा रही है। एंड ऑलमोस्ट मैं आप ही से पूछ के सारी रेमेडीज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो हम उसको भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। यस, व्हाई नॉट, कर सकते हैं ना। देखो क्या होता है ना, टैरो में आपको उसकी ऐसे खोल के देखना पड़ेगा क्या चल रहा है, तो प्रेजेंट का दिखाएगा। आकाशिक से आपको फर्क क्या पड़ेगा कि वो पर्सन अगर रिलेशनशिप इशू लेकर आया है, ठीक है, आपको डाउनलोडिंग्स ऑटोमेटिक स्टार्ट होंगे। अगर आप टैरो भी कर रहे हो ना, तो पीछे से डाउनलोडिंग्स में आपको दिख जाएगा कि ये इसका पास्ट लाइफ से आया है कि इसी लाइफ का है। और जब आप उसको बोलोगे ना, तो बंदा शॉक हो जाएगा। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग इन टैरो रीडिंग। अगर मैं किसी को इन्फॉर्म करूँ तो वो शॉक रहते हैं मेरे से। एंड यू नो माय फेवरेट टॉपिक, रिश्तेदार। इनका थोड़ा सा रहता है, तो उनको चुप कराने के लगा आई कैन डू एनीथिंग, तो वो लोग कहते हैं कि अच्छा चुप रहो, हमें पता है। तो ऐसे वो अब डरने लग गए हैं। यस। तो आकाशिक बहुत अच्छा है, इसको करो, इसमें अपना करियर है। हेल्प करूंगी मैं, डोंट वरी। आपका कोई क्लाइंट आया, आप लोग को रीडिंग नहीं जम रही है, आओ, जब अपना प्रैक्टिस सेशन होता है उसमें बैठो, ठीक है, उसमें आप रिकॉर्ड एक्सेस करने की कोशिश करो। दूसरा, हम स्वैप सेशन भी करवाते हैं। स्वैप सेशन में कैसा होता है कि जैसे आपका क्लाइंट है, आपको रीडिंग नहीं आ रही है, जैसे चित्रा जी क्लाइंट लेकर आई है, उनको रीडिंग नहीं आ रही है, तो चित्रा जी की क्लाइंट की रीडिंग दे दी हमने करुणा को, है ना, और करुणा का कोई क्लाइंट का रीडिंग दे दिया चित्रा जी को। तो हम उसमें स्वैप सेशंस भी करते हैं।
तो आप एक दूसरे का क्लाइंट का रीडिंग्स करके एक दूसरे को दे सकते हो विदाउट एनर्जी एक्सचेंज, क्योंकि आपने एक दूसरे का क्लाइंट का एक्सचेंज कर लिया है ना। तो प्रैक्टिस सेशंस आपको बहुत अच्छे से मिलेंगे, सो टेंशन ना लो और इस जर्नी को ज्वाइन करो, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है। कौन कौन इंटरेस्टेड है, चलो चलो अभी मुझे बता दो भाई। वो ऑल आर इन, कौन कौन इन है, टाइप मी इन द चैट बॉक्स, या हैंड रेज भी करेंगे तो चलेगा। ओके गीतू, पीयूष, और हैंड रेज भी किया तो चलेगा, वर्चुअल। क्या हुआ करुणा, इतने विचार में क्यों खोए हो? नहीं मैम, कुछ नहीं। सोच रहे हैं क्या करना है। सोचो सोचो, यहाँ आए हो मतलब डिवाइन ने आपको यहाँ लाया है, अब आगे की जर्नी आपके हाथ में, सब हाँ कुछ मैम, आपको करना तो करना है, है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं करना है। और टेंशन ना लो, जिनको भी मनी इश्यूज है ना, प्लीज मुझसे क्लियरली होके फोन पे बात कर लो, ठीक है। आई सपोर्ट यू, सो डोंट वरी। मैं मैसेज करूंगी आपको मैम कल। हाँ हाँ, सो डोंट वरी, ओके। हाँ हाँ। उसका टेंशन लो मत, उसके हाँ, लिए सपोर्ट मेरा हमेशा रहता है, सो थैंक यू डोंट सो वरी। मच मैम, वो आप हमेशा करते हैं। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। सो डोंट वरी, ठीक है। बस मेरा ये रहता है कि आपका जो सेकंड पेमेंट होता है ना रिमेनिंग, वो बिफोर अट्यूनमेंट मुझे रिसीव होना चाहिए, सिर्फ इतना रहता है। अभी आप लोग कुछ अमाउंट पे करके अपना एनरोलमेंट कर सकते हो, और रेस्ट ऑफ द अमाउंट बिफोर अट्यूनमेंट आपको देना हो, ओके। ठीक है, अभी डिपेंड आपके ऊपर है कि आपको सिर्फ एज अ रीडर बन के उतरना है या आपको मास्टर। अगर आप रीडर के लिए जा रहे हो, रीडिंग एंड हीलिंग, तो आपको 12,000 का पैकेज है। अगर आप मास्टर लेवल पे जाना चाहते हो कि आगे जाके आप भी अट्यूनमेंट करो, तो वहां पे आपको 15,000 जाएगा, क्योंकि आपको मास्टर का अट्यूनमेंट भी, ये पूरा कोर्स होने के बाद आप लोग को स्पेशली अलग से एक सेशन दिया जाएगा जिसके अंदर आपको मास्टर अट्यूनमेंट दिया जाएगा, ताकि आप लोग भी आगे एज अ मास्टर मेरी तरह उतरो और आप मार्केट में आपकी एक टीम क्रिएट करो। जैसे अभी आप लोग मेरी टीम हो, आपकी भी एक टीम बनेगी, आप एक मेंटोर बन के आप भी पढ़ाओगे, ओके। तो चॉइस इज टोटली योर्स, आपको जैसा डिसाइड करना है आप लोग आराम से करिए, बट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 7, ठीक है। सो डू लेट मी नो एज सुन एज पॉसिबल, ओके। मीनाक्षी, पीयूष एंड गीतू, दीज थ्री आर फाइनल। सो मिलते हैं, बाकी किसी का कोई डाउट रहेगा, यहाँ क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, सो डोंट वरी, आप लोग मुझे पर्सनल पे चैट कर सकते हो, ओके। चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली थैंक यू टाइम। मैम।